गैजेट्स 360 हिंदी में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है प्रणय और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक नए विषय के बारे में, यानी कि व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी के बारे में हम बात करेंगे और आपको बताएंगे कि इसमें एक्चुअल में क्या हो रहा है, क्या आपका डेटा पूरा चला जाएगा फेसबुक के पास में, क्या आपको ज़्यादा विज्ञापन वगैरह दिखेंगे, क्या आपको डिलीट करना चाहिए या नहीं व्हाट्सएप। इन सारी चीज़ों के बारे में बात करने का समय आ चुका है। आप देख रहे हैं टेक आपकी जुबान में। हर शनिवार को ये शो लाइव होता है हमारा, जहां पर आपसे डायरेक्ट बातचीत करने का मौका मिलता है और इस शो का फायदा यही है कि आपके जितने कमेंट्स आते हैं उनका जवाब देने का कभी समय नहीं मिलता है। इसीलिए हमने सोचा एक शो ऐसा बना दें जिसमें आपसे डायरेक्ट बातचीत हो। तो youtube.com/gadgets360 हिंदी पे जाइए, कम्युनिटी टैब पे क्लिक कीजिए और वहां पर आपको पोस्ट दिख जाएगा हर हफ्ते, और बुधवार या गुरुवार को पोस्ट आ जाएगा। आप वहां पर अपना कमेंट डाल दीजिए और उसके बाद में हम यहाँ पर उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो हर शनिवार 1 बजे आता है ये शो और आज का शो हम शुरू करने के लिए अभी तैयार हैं। नंबर 1 चीज, अब हम बात करेंगे व्हाट्सएप के प्राइवेसी पॉलिसी के चेंजेस के बारे में। अभी देखिए, ऐसा नहीं है कि व्हाट्सएप ने अब भी फेसबुक के साथ में आपका डेटा शुरू करना है, मतलब शेयर करना शुरू किया है। उन्होंने पहले से ही होते आ रहा है, जब से फेसबुक ने एक्वायर किया व्हाट्सएप को उसके थोड़े दिन बाद में ही, मतलब 1-1.5 साल के बाद में उन्होंने डेटा शेयरिंग का तो स्टार्ट कर दिया था। लेकिन उस टाइम पे 2016 में जब भी पहली बार उन्होंने किया था डेटा शेयरिंग की शुरुआत, उस टाइम पे आपको एक ऑप्शन दिया गया था कि आप डेटा शेयरिंग से ऑप्ट आउट कर सकते हैं और आपका डेटा जो है फेसबुक के पास नहीं जाएगा। तो कुछ लोगों ने एग्री कर लिया, कुछ लोगों ने डिसएग्री कर लिया और उनका डेटा थोड़ा बहुत मतलब शेयरिंग कम हुई बाकी लोगों की तुलना में। इस बार ऐसा कोई विकल्प नहीं है, आपको या तो हाँ बोलना है, एग्री करने हैं व्हाट्सएप के टर्म्स। फरवरी 8, 2021 तक अगर आपने नहीं किया तो या तो आपका व्हाट्सएप चलेगा नहीं, जब तक आप एग्री करते हैं। आप एग्री कर लेंगे तो चल जाएगा, नहीं एग्री करेंगे तो आपको कह रहे हैं अकाउंट डिलीट कर दो, फिर आपके पास और कोई विकल्प नहीं बचेगा। तो इस तरह से करना जो व्हाट्सएप ने किया है प्राइवेसी पॉलिसी का चेंज, ये सही तो नहीं है। लेकिन आप ध्यान रखिए, फेसबुक इतनी बड़ी कंपनी है, उनके पास इतना सारा डेटा है पूरी दुनिया भर के लोगों के बारे में। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ये सारे एक ही कंपनी के तीनों ऐप्स हैं और आप देख लेंगे सोशल मीडिया में इनकी डोमिनेंट पोजीशन बन चुकी है। मैसेजिंग में नंबर 1 है ये, फिर आप देख लीजिए फोटो वगैरह पोस्ट करने में नंबर 1 है, उसके बाद में सोशल नेटवर्क में फ्रेंड्स ऐड करने वाले जितने नेटवर्क्स हैं उसमें भी नंबर 1 है ये। तो हर तरह के नेटवर्क में जब इतनी बड़ी मोनोपोली बन गई है फेसबुक की, तो उनके पास में इतना सारा डेटा तो होता ही है कि उनको पता है कि भैया हम ये प्राइवेसी पॉलिसी चेंज भी कर देंगे, ज़्यादा डेटा शेयरिंग भी कर देंगे। उसके बावजूद ज़्यादातर लोग जो है कुछ दिन तक जाएंगे टेलीग्राम या सिग्नल या जो भी ऐप पे, और उसके बाद में वापस तो आ ही जाएंगे। व्हाट्सएप के बिना लोग रह नहीं सकते क्योंकि नेटवर्क इफेक्ट बहुत एकदम मुश्किल होता है उसको हटाना। अब नेटवर्क इफेक्ट क्या होता है आप सोच रहे होंगे। अब ये होता है तब कि आप समझ लीजिए जैसे कि आप हैं व्हाट्सएप पे, कुछ मैसेज कर रहे हैं, आपके 10 ग्रुप हैं, परिवार वाले हैं, दोस्त हैं, फिर आपके एरिया में सब्जी वाला होगा, दूध वाला होगा या फिर नारियल पानी वाला होगा, ये सारे लोग भी व्हाट्सएप पे रहेंगे। आप इन सबको मैसेज करेंगे, उनसे सब काम जो निकालना है आपका निकाल लेंगे, और या फिर कभी से टच में रहना है तो भी व्हाट्सएप ही सबसे अच्छा ऐप है। क्योंकि क्या होता है कि बहुत सारे पुराने फोन्स में भी चलता है ये वाला ऐप और एकदम लाइट ऐप है, तो ज़्यादा कोई मतलब ऐसे लैग करने वाली चीज़ उसमें होती नहीं है। मतलब फ़ोन स्लो हो जाए लेकिन व्हाट्सएप स्लो नहीं होता, नेटवर्क स्लो हो जाए लेकिन व्हाट्सएप चलते रहता है, ऐसे बहुत लोगों का कहना है। तो इसीलिए ये ऐप बहुत ही पॉपुलर हो चुका है और इस नेटवर्क इफेक्ट के कारण, यानी आप हैं, आपके दोस्त हैं, आपका सोशल सर्कल पूरा उस पर है, अब उसके कारण वो ऐप इसी तरह पॉपुलर बना रहेगा। इसको चेंज करना बहुत मुश्किल है, उसको हटाना बहुत मुश्किल है अभी। तो आज की डेट में जो मोनोपोली बन गई है इनकी, इसको तो हटा नहीं सकते हम लोग, और इसीलिए मुझे नहीं लगता है कि फेसबुक कंपनी ने ये बिना सोचे समझे प्राइवेसी पॉलिसी चेंज की है। उनको पता है कि अगर लोग गुस्सा हो भी गए, कुछ दिन के लिए चले भी गए व्हाट्सएप से दूसरे प्लेटफॉर्म पर, फिर वो वापस तो आने ही वाले हैं, ऐसा उनको पता है। उन्होंने सारी कैलकुलेशन कर रखी है मेरे हिसाब से। तो मुझे नहीं लगता कि वो कंपनी को लगता है कि भाई उनको कोई बड़ा नुकसान हो सकता है इस प्राइवेसी पॉलिसी को बदलने से। अब दूसरी बात रही कि आपका डेटा शेयरिंग में यानी क्या हो रहा है एग्जैक्टली, इसकी भी बात थोड़ी कर लेते हैं, क्योंकि काफी लोगों को ये क्लियर नहीं है। मुझे पता चला है कि हाल ही में लोगों से बात करते समय लगता है ना, कोई लोग पूछ रहे हैं मुझे कि नहीं, जो मैं चैट कर रहा हूँ अपने दोस्तों के साथ में या परिवार वालों के साथ में, वो सारे चैट क्या फेसबुक पढ़ने लग जाएगा अभी? क्या उस जो मैं लिख रहा हूँ मैसेजेस में वो देखकर क्या मुझे विज्ञापन दिखाए जाएंगे दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर वगैरह? तो इन सारी चीजों के बारे में थोड़ी क्लैरिटी देनी भी मतलब जरूरी बात है। तो नंबर 1 चीज जो आपको जाननी है कि व्हाट्सएप में एंड टू एंड एन्क्रिप्शन का इस्तेमाल किया गया है। मतलब क्या है, आपने यहाँ से मैसेज भेजा तो समझ लीजिए आपके व्हाट्सएप ऐप में प्लेन टेक्स्ट में दिखाई दे रहा है। जैसे समझ लीजिए आपने कहा कि गैजेट्स 360 हिंदी अच्छा चैनल है, ऐसा कह दिया, तो ये आपको दिखेगा ऐसा, आपने जिसको मैसेज भेजा है। समझ लीजिए आपने मुझे मैसेज भेजा व्हाट्सएप पे, मुझे दिखेगा गैजेट्स 360 हिंदी अच्छा चैनल है। लेकिन जब मेरे से आप तक जा रहा है, आपसे मेरे तक जितने भी मैसेजेस जा रहे हैं, उस टाइम पर वो एनक्रिप्ट कर दिए जाते हैं। यानी कि जो अगर कोई बीच में थर्ड पार्टी आ गया, हैक करने की कोशिश कर रहा है, तो उनको सिर्फ कोड दिखाई देगा कुछ ऐसे, मतलब उनको ये पूरा हिंदी में प्लेन टेक्स्ट में जो आप लिख रहे हैं वो नहीं दिखाई देगा। उनको ऐसे कुछ ऐसे अजीब सिंबल वगैरह दिखाई देंगे और उनको उस कोड को डिक्रिप्ट करना पड़ेगा, तब जाके उन्हें वो एक्चुअल मैसेज मिलेगा।
अब एंड टू एंड एन्क्रिप्शन होने के कारण दोनों साइड से एन्क्रिप्टेड है ये, इसका मतलब ये है कि उसको हैक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और जो टेक्नोलॉजी वो यूज कर रहे हैं उसको कहते हैं सिग्नल प्रोटोकॉल। जो सिग्नल नाम का ऐप है उसका ही एन्क्रिप्शन टेक्नोलॉजी ये लोग यूज कर रहे हैं, जो ओपन सोर्स है, जो बार बार रिव्यू की जाती है, काफी लोग इसे चेक भी कर लेते हैं, मतलब सिक्योरिटी एक्सपर्ट जो होते हैं उस कोड को चेक करते रहते हैं, बार बार ऑडिट होते रहता है उसका, तो इसीलिए वो बहुत ही स्ट्रांग माना जाता है। और वो वाला जो एन्क्रिप्शन प्रोटोकॉल है उसे मुझे नहीं लगता आज की डेट में मतलब तोड़ना संभव है। व्हाट्सएप के ऐप में कुछ हो सकता है प्रॉब्लम, यानी कि आपका फोन अगर किसी ने ले लिया, अनलॉक करके देख लिया वगैरह, या फिर आपके फोन में कोई अगर स्पाईवेयर वगैरह है तो उससे शायद वो मतलब निकाल लें आपके मैसेजेस, लेकिन कोई थर्ड पार्टी सर्वर पे अपना बीच में से निकालना उसको बहुत मुश्किल है। एंड टू एंड एन्क्रिप्शन उनका काफी स्ट्रांग है। अब इसमें एक है ना जो ऐसे छोटी सी एक्स्ट्रा कंडीशन है जो आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। अगर आपने एनक्रिप्ट किया है अपना व्हाट्सएप का, तो बाय डिफॉल्ट एनक्रिप्टेड ही है, लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि मैंने क्लाउड बैकअप एनेबल कर दिया क्योंकि मुझे अपने चैट्स खोने नहीं है, iCloud बैकअप है आईफोन पे, गूगल ड्राइव का बैकअप है एंड्रॉइड पे, अगर आपने ये दोनों में से कोई भी एनेबल करके रखा है तो फिर जो आपका चैट की कॉपी स्टोर हो रही है iCloud पे या गूगल ड्राइव पे वो एनक्रिप्टेड नहीं है। तो ये बात जाननी बहुत जरूरी है। क्लाउड बैकअप एनेबल करना सबको चाहिए, क्योंकि अगर चैट्स आप खो देते हैं, फोटोज वगैरह खो देते हैं, आपको काफी बुरा लगेगा, मतलब नुकसान बहुत होगा। तो क्लाउड बैकअप डेफिनेटली एनेबल रखिए, लेकिन ध्यान रखिए कि वो बैकअप एनक्रिप्टेड नहीं होता है। तो अगर वो उसको भी किसी ने एक्सेस कर लिया तो फिर उनको आपके मैसेजेस वगैरह मिल सकते हैं। अब ये बात अलग है, मुझे नहीं लगता फेसबुक कंपनी को उस बैकअप वगैरह से इतना मतलब है। मुझे नहीं लगता कि फेसबुक कंपनी को आपके चैट से भी इतना मतलब है। उनके लिए क्या ज्यादा जरूरी है? उनके लिए ज्यादा जरूरी है ये जानना कि आपने किसको कॉन्टैक्ट किया है। समझ लीजिए आप मेरे दोस्त हैं और आप मुझे मैसेज कर रहे हैं, तो उनको, फेसबुक कंपनी को यह जानना जरूरी है कि आप मुझे जानते हैं। तो फिर क्या होगा, वो एक सोशल प्रोफाइल बना देता है आदमी का कि ये आदमी जो है या औरत है जो ये इतने लोगों को जानती है, उसके सोशल सर्कल में इतने सारे लोग हैं और ये इस एरिया में रहती है, क्योंकि आईपी एड्रेस भी ट्रैक होता है। और उसके अलावा ये इन लोगों से सबसे ज्यादा बात करती है, यानी कि उसके परिवार वाले कौन है या फिर सबसे क्लोज फ्रेंड्स कौन है ये पता चल जाता है उनको। और उनको फिर लगता है कॉमन इंटरेस्ट इनको लिंक किए जाएं, उनको पहले से पता होगा। बाकी मतलब अगर आप फेसबुक पे नहीं है, व्हाट्सएप पे नहीं है, इंस्टाग्राम पे नहीं है, फिर भी ये कंपनी आपका डेटा थोड़ा बहुत ट्रैक तो करती है। इंटरनेट पे जो जितने भी आप चीजें एक्सेस करते हैं उसके बेसिस पर आपका एक प्रोफाइल बना रहता है उनके पास में, और ये मतलब वो अलग से खरीदते हैं। ऐसी अलग एक रिपोर्ट में भी जानकारी आई थी। तो वो प्रोफाइल बनाने के बाद में वो ये ट्रैक कर लेते हैं कि आपके इंटरेस्ट क्या है, उस हिसाब से आपको विज्ञापन दिखाएंगे वो, अगर आप कभी फेसबुक के प्लेटफॉर्म में कहीं पर भी गलती से भी आ जाओ तो इसीलिए आप में से काफी लोगों ने देखा होगा कि कभी कभी ऐसा होता है कि आप किसी प्रोडक्ट के बारे में सोच लेंगे। जैसे समझ लीजिए कि आपने आज की डेट में आईफोन के बारे में सोच लिया, ठीक है, आप एंड्रॉइड यूजर हैं, आपके पास एक भी एप्पल प्रोडक्ट नहीं है, लेकिन आपने सोच लिया कभी कभी कि नहीं मुझे आईफोन लेने का मन कर रहा है, ऐसा लग रहा है, और फिर देख लिया कि इंस्टाग्राम पे वो ऐड आ गया आईफोन का, या फिर फेसबुक पे ऐड आ गया, या फिर गूगल पे ऐड आ गया। तो ये चीजें होती है, ऐसे नहीं है कि उनको मतलब वो पूरा टाइम आपको मॉनिटर करके निकाल रहे हैं। ये बेसिकली क्या है, वो आपके हर सोशल इंटरेक्शन को भी ट्रैक कर रहे हैं, और साथ में आप जितने भी ऑनलाइन सर्चेस वगैरह कर रहे हैं या फिर कहीं पर भी लोगों से बात कर रहे हैं, आप जैसे ऑनलाइन आप कुछ पोस्ट कर रहे हैं वगैरह, क्या आपके प्रोफाइल के अगेंस्ट आ रहा है, उसके हिसाब से वो सारा डेटा निकाल के एड्स आपको दिखाए जाते हैं। अब इनकी ट्रैकिंग इतनी एग्रेसिव है कि आप लोगों के पास में कोई विकल्प नहीं बचता है कि आप हर जगह पे जाएंगे आपको एकदम रेलेवेंट एड्स ही दिखाई देंगे, उससे ऑप्ट आउट करना बहुत मुश्किल है। और अभी हाल ही में फेसबुक कंपनी ने क्या किया है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इन तीनों को लिंक करने की कोशिश की है। फेसबुक कंपनी पूरी एक इकोसिस्टम बनानी चाहती है अपनी। अब इससे आप क्या समझ रहे हैं, जैसे कि आपने फेसबुक पर कुछ पोस्ट किया किसी विषय के बारे में, ठीक है, तो फिर आप इंस्टाग्राम पे जब जाएंगे उस विषय के जो रिलेटेड बिजनेसेस है वो आपको दिख जाए वहां पे। समझ लीजिए कि, चलो मैं आपको एक उदाहरण दे देता हूँ, थोड़ा आसान हो जाएगा समझना यही चीज को। समझ लीजिए कि आप इंटरेस्टेड हैं लेट्स से क्रिकेट में, तो आपने क्रिकेट के बारे में फेसबुक पे पोस्ट कर दिया कि इंडिया का स्कोर ये है, ऑस्ट्रेलिया के साथ में इंडिया मैच खेल रही है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं बैट लेना चाहूंगा इंडिया, टीम इंडिया का, या फिर टीम इंडिया का जर्सी खरीदना चाहूंगा। आपने इंस्टाग्राम ऐप खोल लिया, टीम इंडिया का जर्सी या बैट का ऐड आपको दिख गया, आपने उस पर क्लिक किया और आप चाह रहे हैं कि चलो मैं खरीद लेता हूं, अभी इस ऐड पे देख लिया, जो चाहिए मुझे प्रोडक्ट मिल गया, मैं उसे खरीदूंगा। अब खरीदते समय आप बताइए पेमेंट आप कैसे करेंगे? कुछ लोग आप बोलेंगे कि नहीं मैं डेबिट कार्ड से करता हूँ, नेट बैंकिंग से करता हूँ, यूपीआई से करता हूँ। फिर आप लोग उसमें से कुछ कहेंगे कि अरे हाँ व्हाट्सएप पे मेरे पास है तो मैं उससे पेमेंट करना चाहूंगा। तो फेसबुक यही चाह रहा है कि आप फेसबुक पे कुछ देखें, इंस्टाग्राम पे आप वो बिजनेस को कांटेक्ट करें क्योंकि बिजनेसेस वहां पर ज्यादा हैं एक्टिव काफी सारे फील्ड्स में, फिर वहां से वो व्हाट्सएप पे से आपकी पेमेंट ले ले। तो ये जो पूरी चीज आपने देखी ना, पूरे सर्कल में
आपने फेसबुक के नेटवर्क से बाहर एक कदम नहीं रखा। उनके इकोसिस्टम में आप पूरा ट्रांजैक्शन भी कर लें, उनके इकोसिस्टम में आप बिजनेस से बात कर लें और उनके इकोसिस्टम में आप अपने इंटरेस्ट वगैरह शेयर भी करें लोगों से, ये वो चाहते हैं, इसीलिए ये लिंकिंग हो रही है। अब हाल ही में आपने देखा ही होगा फेसबुक मैसेंजर और इंस्टाग्राम के चैट को उन्होंने लिंक कर दिया है, तो फेसबुक मैसेंजर के काफी सारे फीचर्स इसमें आ गए। उसी तरह से अगर आपको व्हाट्सएप वेब पे वीडियो कॉल करने हैं तो आपको फेसबुक अकाउंट की जरूरत है, ऐसा कंपलसरी कर दिया उन्होंने। और वो वाला फीचर पहले बिना फेसबुक अकाउंट के एक्सेस हुआ करता था, लेकिन आजकल वो भी बंद कर दिया उन्होंने। तो ये कोशिश पूरी कर रहे हैं कि आपका प्रोफाइल बना दिया जाए इस तरह से। अभी आपका व्हाट्सएप का फोन नंबर जो है उनके पास है ही जरूर, उसके साथ में वो लिंक कर देंगे। हाँ भाई, यही प्रोफाइल में इंस्टाग्राम में भी इन्होंने नंबर ऐड करके रखा है, क्योंकि ये तो काफी स्मार्ट यूजर है जिन्होंने ओटीपी वगैरह एसएमएस से एक्टिवेट करके रखा है, तो यही सेम व्यक्ति होगा ये। और फेसबुक पर भी उन्हीं का नंबर है, तो उस तरह से लिंक होगा कि ये तीनों एक ही व्यक्ति हैं। व्हाट्सएप पे आप जिन लोगों से चैट करते हैं वो आपको फेसबुक पे दिख जाएंगे रिकमेंडेड फ्रेंड्स में, कि आप सोचेंगे अरे यार मैंने इस व्यक्ति को तो एक बार व्हाट्सएप पे मैसेज किया था और उनसे कहीं और बात भी नहीं की, अचानक से इंस्टाग्राम में क्यों दिख रहा है सजेस्टेड में वो। तो इसी तरह की नेटवर्किंग होती है, पूरी प्रोफाइल बनती रहती है आपकी कॉन्स्टेंटली, और वो आपको रेकमेंड करते रहता है आपके नेटवर्क में लोगों को ऐड कर दे वगैरह। और ये जो डेटा होता है इसके द्वारा वो आपको विज्ञापन वगैरह दिखाते हैं, और एकदम मतलब बहुत करोड़ों अरबों रुपए का बिजनेस है ये, जिसमें फेसबुक नंबर 1 है अभी मार्केट में। अभी दूसरे कौन है ऑनलाइन इंडस्ट्री में, एड इंडस्ट्री में नंबर 1 पे फेसबुक है। मतलब ये बेसिकली फेसबुक के इकोसिस्टम इतनी बड़ी हो गई, इतने यूजर है उसके पास में, इसीलिए वो काफी बड़ा हो चुका है वहां पे। उसके अलावा गूगल कंपनी भी है जो काफी बड़ी है इस एड इंडस्ट्री के बिजनेस में, और उनका काम भी कुछ ऐसा ही चलता है। इसीलिए आपने देखा होगा गूगल कंपनी भी अपने एड बिजनेस को सेटअप करने, मतलब बहुत पहले से उनका एड बिजनेस सेटअप हो गया सर्च के द्वारा, और उसको और आगे बढ़ाने के लिए वो कोशिश कर रहे थे कि चैट के कोई ऐप्स आ जाए। कोई हैंगआउट्स आया था पहले, फिर गूगल का एलो आया था, गूगल का वेव आया था, ऐसे हजारों चैट ऐप्स वो ट्राई कर चुके हैं पहले भी, काफी सफल नहीं हुए वो अनफॉर्चुनेटली, तो उनका नेटवर्क वहां पर नहीं बना पाए वो। और उसके अलावा सोशल नेटवर्क पर भी गूगल ने ट्राई किया था गूगल प्लस के साथ कि आ जाए वो और थोड़ा पॉपुलर हो जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनका वो मतलब सफल नहीं हो पाया। अब उससे उनका उतना स्ट्रॉन्ग नेटवर्क तो नहीं बन पाया, लेकिन सर्च की दुनिया में अभी भी गूगल के पास में मोनोपोली है। एंड्रॉइड होने के कारण उनके पास में काफी सारा डेटा है, मैप्स में मोनोपोली है, मेल में मोनोपोली है उनके पास में। तो आप देख लीजिए इन सारे फील्ड्स में इन्होंने अपनी काफी स्ट्रॉन्ग पकड़ बना के रखी है। लेकिन फेसबुक के पास में क्या है, फेसबुक के पास में ये मोबाइल फर्स्ट यूजर बहुत सारे हैं। तो ये मोबाइल फर्स्ट यूजर जो है, जिन्होंने सबसे पहला डिवाइस अपना एंड्रॉइड फोन यूज किया होगा और उसमें फेसबुक का ऐप उन्होंने सबसे पहले लॉगिन करके देखा होगा, मेरे सारे दोस्त यहाँ पर हैं, इंस्टाग्राम पे उन्होंने फोटो शेयर किए होंगे, व्हाट्सएप पे सबसे चैट कर रहे होंगे, इस टाइप के यूजर आप देख लीजिए फेसबुक के पास में बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोनोपोली है इस फील्ड में। तो प्राइवेसी पॉलिसी के बाद वापस आते हैं अभी। तो प्राइवेसी पॉलिसी जो उन्होंने अभी चेंज की है उसका मतलब क्या है अभी, कि वो देख रहे हैं कि इंक्रीजिंगली क्या हो रहा है ना, बहुत सारे बिजनेसेस व्हाट्सएप के द्वारा डील्स कर रहे हैं। अभी आप ही देख लीजिए, अगर आपके पास में बाइक है, कार है, जो भी है, तो उसके अगर सर्विसिंग करनी है तो आपके जो गैराज वाले हैं या फिर ऑफिशियल सर्विस सेंटर वाले हैं वो भी व्हाट्सएप से काफ़ी काम कर लेते हैं। उसी तरह से आप देख लीजिए, लोकल सब्जी वाला, चाय वाला हो या फिर आपके नारियल वाला हो, कोई भी मतलब ऐसे छोटे छोटे जो अपने ठेला लेके बैठते हैं ना लोग, इनके पास भी व्हाट्सएप होता है, उस पर वो काफ़ी बिजनेस कर लेते हैं। स्पेशली आजकल जब लॉकडाउन का माहौल चल रहा है, हर जगह इससे ही काम हो जाता है कि क्या आप उनको मैसेज कर दो कि भैया घर पे भेज देना कुछ सब्जी वगैरह, क्या क्या चाहिए वो बोल देंगे, फोटो भी भेज देंगे, आपको बता दीजिए आपको ये चाहिए, और फिर वो घर लेके आ जाएंगे। और उनको पेमेंट करनी है तो वो भी आजकल वो पेटीएम या फिर कोई और यूपीआई ऐप से वगैरह लेने को तैयार है। कैश देना है तो वो भी दे सकते हैं, लेकिन घर पे डिलीवरी भी हो जाती है आजकल काफ़ी अच्छे से। ज़्यादातर जगहों में मैंने ये देखा है कि व्हाट्सएप से काफ़ी सारे बिजनेस ट्रांजैक्शन भी होने लगे हैं। तो फेसबुक ने क्या कहा है कि बिजनेस तो हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट भी है, यानी कि फेसबुक पे काफ़ी सारे बिजनेस पेजेस हैं, इंस्टाग्राम पे भी बिजनेस पेजेस हैं। तो जो आपके बिजनेस ट्रांजैक्शंस का डेटा है, जितना भी मतलब आप कर रहे हैं व्हाट्सएप पे, किस बिजनेस को कॉन्टैक्ट कर रहे हैं वगैरह, अभी तक जो प्राइवेसी पॉलिसी में था वो है कि फेसबुक के साथ में शेयर कर सकते हैं, लेकिन फेसबुक वो दूसरे बिजनेसेस के साथ भी शेयर करे या ना करे उसकी बात हो रही है अभी। तो वो उन लोगों तक वो पहुंचाना चाहता है वो डेटा, ताकि बिजनेसेस जब एडवर्टाइजिंग करते हैं फेसबुक पे, यानी समझ लीजिए कि आप अगर कहीं ऐड डाल रहे हैं, अपना विज्ञापन डाल रहे हैं इंस्टाग्राम या फेसबुक पे, तो आप डालेंगे क्यों? क्योंकि आपको कुछ प्रमोट करना है ना। अब कुछ लोग क्या होते हैं कि इन्फ्लुएंसर लोग होते हैं, वो अपने एड्स डालते हैं वहां पर ये दिखाने के लिए कि हमारे प्रोफाइल पे फॉलो करो, आपको इस टाइप का कंटेंट मिलेगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी दुकान खोल रहे हैं, नई नई बिजनेस अपने शुरू कर रहे हैं और उनको प्रमोट कर रहे हैं अपने बिजनेस को वहां पे, ताकि उनको नए यूजर मिले, लोग आके देखें उनका कंटेंट या फिर लोग आके उनके सामान खरीदें। तो इन बिजनेसेस को जब एडवर्टाइज करना है, जब वो टारगेटिंग करते हैं, उसमें बहुत सारे ऑप्शंस ये होते हैं कि आप समझ लीजिए कि भारत के महाराष्ट्र इलाके में आप टारगेट करना चाहते हैं, उसमें से आप पुरुष इस उम्र के टारगेट करना चाहते हैं, या फिर स्त्रियों को इस उम्र की स्त्रियों को टारगेट करना चाहते हैं, और बहुत सारे ऐसे फिल्टर दिए होते हैं। तो इस डेटा को उनके साथ में शेयर करने से उनकी टारगेटिंग और स्ट्रांग हो जाएगी, कि उनको पता चल जाएगा कि चलो समझ लीजिए उनको पता है कि आप कांटेक्ट में हैं अपने एज ग्रुप के 10 लोगों से,
तो आपके साथ साथ उनको भी ऐड दिखाया जाएगा। आप कॉन्टैक्ट में हैं अपने एज ग्रुप से ऊपर के लोगों को, उनको भी दिखा देंगे सोच के कि नहीं उनका इंटरेस्ट भी हो सकता है इसमें, और उस तरह से आपका प्रोफाइल और बड़ा बन गया और स्ट्रांग बन गया उस कंपनी के साथ में, और वो उनके बिजनेस के लिए काफी अच्छा रहेगा। काफी मतलब जैसे मैंने आपको बताया बहुत बड़ा बिजनेस है ये, आपको और हमें इतना समझ में नहीं आएगा कि कितना बड़ा स्केल है इसका, लेकिन उस कंपनी की पूरी इकोनॉमी उस पर डिपेंड करती है, इसीलिए वो ये प्राइवेसी पॉलिसी चेंज कर रहे हैं। अब इसमें सही क्या है गलत क्या है, अभी इसमें सही चीज ये है कि वो आपकी परमिशन मांग रहे हैं प्राइवेसी पॉलिसी चेंज करते समय, और काफी क्लियरली वहां पे लिखा हुआ है कि एग्जैक्टली क्या चेंज होने वाला है। नहीं है तो आप gadgets360.com पे जाइए, काफी सारे आर्टिकल्स लिखे हैं हमने वहां पे बताते हुए कि एग्जैक्टली क्या चेंज हो रहा है। ठीक है, गलत ये है कि उसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास में, आपका डेटा है ना, डेटा किसी और का नहीं है, आपका निजी डेटा है, क्यों आप किसी और को देंगे इस तरह बिना परमिशन के। तो यूरोप में एक लॉ है GDPR नाम का, उसकी वजह से ये जो प्राइवेसी पॉलिसी की व्हाट्सएप की चेंज है ना, वो यूरोप में नहीं आई है, वो सिर्फ बाकी सब जगह आई है जहां पर ये प्राइवेसी का कुछ लॉ नहीं है। अब भारत में इस तरह कोई प्राइवेसी का लॉ नहीं है, इसीलिए ये कंपनी यहाँ पर इस तरह की चीज कर सकती है कि या तो आप एक्सेप्ट करो, नहीं तो अकाउंट डिलीट करो। अब व्हाट्सएप का अकाउंट डिलीट करना आप में से कितने लोग करने के लिए तैयार है पूरी तरह से, बताइए। मतलब डिलीट यानी ऐसा नहीं कि आप डिलीट किया है, उसमें जाके अपना पूरा अकाउंट डिलीट कर देंगे, व्हाट्सएप पे फिर नहीं जाएंगे, कितने लोग तैयार है आप में से? आप देख लेंगे कि बहुत कम लोग होंगे आप में से जो तैयार है पूरी तरह से व्हाट्सएप को हटाने के लिए। तो कोई ना कोई होगा ही आपके सर्कल में जिससे टच में रहने के लिए आपको व्हाट्सएप की जरूरत होगी। तो इस तरह का जो ये अप्रोच हो गया ना, ये क्या होता है ना, इसको कहते हैं कि मतलब थोड़ा एकदम धक्का मुक्की करके एकदम भगा दिया लोगों को, नहीं आप एक्सेप्ट करो नहीं तो हम आपको भगा देंगे यहाँ से पूरी तरह से। तो ये अप्रोच जो है ये इसमें सही नहीं है। मतलब भले ही प्राइवेसी पॉलिसी कुछ भी हो, लोगों के पास में ऑप्शन होना चाहिए कि नहीं भाई मैं शेयर नहीं करना चाहता तो प्लीज मेरे से ये डेटा मत मांगो। अब इसका करने का कारण क्या है? कारण ये है कि व्हाट्सएप से कौन पैसा बना रहा है। आप देख लीजिए, फेसबुक के पास में व्हाट्सएप की ओनरशिप तो है, बट वो विज्ञापन उसमें नहीं डाल रहे हैं व्हाट्सएप में। उन्होंने सोचा था पहले डालेंगे, लेकिन अभी तक तो आया नहीं है व्हाट्सएप के एड्स। तो अगर उसमें एड्स आने लग गए तो आपको फिर ठीक है चलो इस टाइप का काम करना नहीं पड़ेगा, लेकिन एड्स नहीं है तो व्हाट्सएप से जो डेटा मिलता है उनको, उससे वो फेसबुक और इंस्टाग्राम पे मोनेटाइजेशन कर सकते हैं, वो उनकी मेन प्रॉपर्टी है। और फिर फाइनली व्हाट्सएप पे जो इसमें आने वाला है, पेमेंट्स का जो कोशिश कर रहे हैं बहुत सालों से कि व्हाट्सएप को वीचैट की तरह बना दे, एक ऐप जिसमें आप सारे ट्रांजैक्शंस वगैरह कर सकते हैं काफी आसानी से। तो व्हाट्सएप पे जो आने वाला है उससे उनको ट्रांजैक्शन डेटा भी मिल जाएगा, यानी कि कुछ लोगों को ऐसा भी हो जाएगा अकाउंट में बैलेंस कितना है उससे चेक कर लेंगे तो आपके अकाउंट में कितना पैसा है ये पता चल सकता है, आप किस किस को पैसे भेज रहे हैं, किस किस से पैसे ले रहे हैं, ये सारा डेटा भी फेसबुक कंपनी के पास में जा सकता है अगर व्हाट्सएप पे फैल गया तो ये पूरी अपनी इकोसिस्टम बनाने के चक्कर में इन्होंने प्राइवेसी पॉलिसी इस तरह से चेंज की है। और वो चाह रहे हैं काफी दिनों से कि मर्ज कर दे फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप को एक ही टाइप का नेटवर्क बना दे जिसमें सारा डेटा, सारे मैसेजेस वगैरह एक ऐप से दूसरे ऐप में आसानी से जा सके। तो ये उनका लॉन्ग टर्म विजन है और इसको एग्जीक्यूट करने के लिए ये एक और बड़ा कदम है इनका। तो अभी लास्ट चीज में बात करूंगा कि आपको क्या व्हाट्सएप डिलीट करना चाहिए और क्या आपको टेलीग्राम और सिग्नल जैसे दूसरे ऐप्स में जाना चाहिए, वो सिक्योर है या नहीं। अब पहला बात, व्हाट्सएप क्या आपको डिलीट करना चाहिए अगर आप इससे कंफर्टेबल नहीं है, आपको लग रहा है कि कुछ ज्यादा प्राइवेसी एक्सपोज हो रही है, फेसबुक के पास बहुत सारा डेटा है, तो फिर हाँ आपको व्हाट्सएप डिलीट करना चाहिए। लेकिन काफी लोगों के पास में ये विकल्प होता नहीं है, मैं पूरी तरह से जानता हूं। इसीलिए अगर आप कर सकते हैं ठीक है, बहुत ही अच्छी बात है, नहीं कर सकते तो भी अभी हमारे पास में कोई दूसरा विकल्प नहीं है। तो आप खोजते रहिए, कोशिश करते रहिए एक एक दो करके अपने दोस्तों को, परिवार वालों को दूसरे ऐप्स पर लेके जाने के लिए, क्योंकि मेरी व्हाट्सएप से कोई दुश्मनी नहीं है, मुझे इनफैक्ट वो ऐप काफी अच्छा लगता है। लेकिन इससे मेरा बस एक ही प्रॉब्लम है कि एक कंपनी के पास में इतना ज्यादा डेटा देना और इतना ज्यादा अपने जीवन का कंट्रोल देना वो सही नहीं है। मुझे लगता है कि ये सारी चीजें थोड़ी डिवाइडेड होनी चाहिए। एक जगह पर सारा डेटा होता है तो फिर अगर कोई हैक हो गया, कोई लीक हो गया, कोई एक्सपोज हो गया, एक ही कंपनी का एक चीज सारी इस तरह से किसी ने हैक कर ली तो आपका सारा डेटा एक ही शॉट में पूरा चला जाएगा। आप अगर उसको डिस्ट्रीब्यूट करके रख लेंगे तो 5 अलग अलग सर्विस जब हैक होंगी तब आपका डेटा सबके सामने आ सकता है, तो उसके चांसेस थोड़े कम होते हैं। तो मेरा बस इतना ही लॉजिकल थिंकिंग है इसके बारे में, और कोई ज्यादा कहना नहीं है। लेकिन इस तरह से एक ही जगह पे आपको पूरा प्रोफाइल बनाना मुझे नहीं लगता ये सही है। लेकिन आप मुझे अपनी राय बताइए कमेंट करके कि आपको कैसा लग रहा है यही वाली चीज के बारे में। अब रही बात टेलीग्राम और सिग्नल की कि आपको उसमें स्विच करना चाहिए या नहीं, देखिए अभी सिग्नल ये ऐप है, मैं हर एक व्यक्ति के लिए रेकमेंड करूंगा। बस ध्यान रखिए कि वो एक्सट्रीमली प्राइवेसी फोकस्ड ऐप है, ठीक है। उसमें कुछ फीचर्स हैं जो आपको शायद इतने आसान नहीं लगेंगे, जैसे कि अगर आपने एक बार सिग्नल में स्विच कर लिया तो एंड्रॉइड टू iOS, iOS टू एंड्रॉइड अगर आप फोन चेंज करते हैं, ठीक है, तो उस टाइम पे सारे आपके चैट्स वगैरह शायद ना आ पाए आपके साथ में। आज की डेट में तो कोई मेथड नहीं है आसान जिससे आप वो ट्रांसफर कर सकते हैं। व्हाट्सएप में भी यही प्रॉब्लम है, सिग्नल में भी वही प्रॉब्लम है। एंड्रॉइड टू iOS, iOS टू एंड्रॉइड अगर आप शिफ्ट कर रहे हैं, सारा चैट बैकअप जितना भी आपका रिस्टोर करने हैं वो सारी चीजें नहीं हो पाएंगी। दूसरी चीज कि उसमें अगर आप नया एंड्रॉइड फोन भी ले रहे हैं या फिर अगर आप नया आईफोन ले रहे हैं, पुराना आईफोन था आपके पास में, iOS टू iOS आप स्विच कर रहे हैं या एंड्रॉइड टू एंड्रॉइड, तो भी मैसेजेस को ट्रांसफर करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। सिंपल जैसे व्हाट्सएप में दिया है ना iCloud बैकअप का या गूगल ड्राइव बैकअप का, उतना सिंपल प्रोसेस उसमें नहीं है। तो ये दो चीज का आपने ध्यान रख लिया।
इसके अलावा मुझे नहीं लगता आपको कोई ज़्यादा दिक्कत आएगी। सिग्नल काफ़ी अच्छा ऐप है, उसमें हर एक चीज़ एनक्रिप्टेड है। आप जिफ ढूंढिए उसमें, वो भी एनक्रिप्ट कर देते हैं पूरी तरह से, यानी जिफ में उसमें आई थिंक जिफी सर्विस का इस्तेमाल किया हुआ उन्होंने। अब जिफी ये सर्विस जो है फेसबुक कंपनी की ही सर्विस है, यानी उन्होंने खरीद लिया था उसको, तो उन्होंने इस तरह से उसको एनक्रिप्ट किया कि जिफी को पता नहीं आप क्या जिफ सर्च कर रहे हैं और आप कौन है, कौन से नंबर से आ रहा है, उनको कुछ पता नहीं चलता है। जब आप जिफ सिग्नल पे जब आप शेयर करते हैं, पूरी तरह से आपकी प्राइवेसी गारंटीड रहती है। अब इसमें मजे की बात यह है कि सिग्नल इस ऐप का जो फाउंडिंग था, या सिग्नल फाउंडेशन जो है उसके पीछे नॉन प्रॉफिट कंपनी है, उसके फाउंडर को $50 मिलियन का डोनेशन मिला था। यानी अगर आप 2018 में मिला था ये, तो अगर आप कन्वर्ट करेंगे इसको तो मेरे ख्याल से 350 करोड़ के आसपास आएगा ये इसका वैल्यू। सो 350 करोड़ आप समझ लीजिए रुपए का डोनेशन मिला उसको स्टार्टिंग में, फिर और भी एक्स्ट्रा डोनेशन दिया था उन्होंने, क्योंकि क्या है वो व्हाट्सएप के फाउंडर थे ब्रायन एक्टन। अब उन्होंने जब व्हाट्सएप कंपनी फाउंड की तो उन्होंने सोचा कि एकदम फास्ट सिक्योर प्राइवेट मैसेंजर हम बनाएंगे, लेकिन जैसे फेसबुक ने एक्वायर कर लिया उसके बाद में फेसबुक कंपनी ने इसमें प्राइवेसी के सारे मेजर्स हटाने शुरू कर दिए। उनको लगा कि नहीं, अभी जितने पैसे हमने कमाए इससे, इसे हम इन्वेस्ट करेंगे ऐसे सर्विस में जो एक्चुअल में प्राइवेट रहेगा, क्योंकि फेसबुक व्हाट्सएप को प्राइवेट रहने नहीं देगा, ऐसा उनका मानना था। तो इसीलिए उन्होंने इसमें इन्वेस्ट किया काफ़ी, और सिग्नल जो है ऐप अभी काफ़ी आगे बढ़ रहा है धीरे धीरे करके, और ये देखकर काफ़ी अच्छा लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा प्राइवेसी फोकस्ड ऐप है। उसमें सारे फीचर आपको मिल जाएंगे। सिग्नल के ग्रुप्स भी प्राइवेट हैं, इंडिविजुअल चैट्स भी प्राइवेट हैं, एंड टू एंड एन्क्रिप्शन है। इनफैक्ट जो एन्क्रिप्शन टेक्नोलॉजी व्हाट्सएप में यूज होती है वो सिग्नल वाले लोगों ने ही बनाई थी, तो आप उसको पूरी तरह से भरोसा कर सकते हैं। और वो नॉन प्रॉफिट ने बनाया है, तो आप ये भी देख लीजिए उनके पीछे कोई मतलब उनका ये मोटिवेशन नहीं है कि आपको विज्ञापन वगैरह दिखाएंगे। आपने विकिपीडिया तो यूज़ किया होगा, विकिपीडिया भी नॉन प्रॉफिट है, कितनी अच्छी सर्विस है वो। उसी तरह से आपने मोजिला ब्राउजर यूज़ किया होगा, फायरफॉक्स, वो भी एक नॉन प्रॉफिट कंपनी के साथ में चलता है, वो भी कितना अच्छा प्रोडक्ट है। उसी तरह से सिग्नल ही बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। तो ये भी एक काफ़ी अच्छी चीज़ है, इसीलिए मैं सिग्नल 100% सबके लिए रेकमेंड करूंगा। उसका ऐप है एंड्रॉयड और आईफोन पे मेनली, और उसके अलावा आप देखेंगे उसके आईपैड से आप लिंक कर सकते हैं उसको, और डेस्कटॉप पे विंडोज़, मैक, लिनक्स, इन तीनों चीज़ पे चल जाता है। काफ़ी अच्छी सर्विस है। मैं आई थिंक सिग्नल यूज़ कर रहा हूँ मे बी 4 साल से, और जितना इंप्रूवमेंट मैंने देखा है, फीचर्स जितने ऐड हुए हैं उससे मैं काफ़ी खुश हूँ, तो आपके लिए 100% रेकमेंड करूँगा। अब रही बात टेलीग्राम की, अब यहाँ पर चीज़ें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। काफ़ी लोगों का कहना है कि टेलीग्राम एनक्रिप्टेड है और मतलब बहुत सिक्योर है, ये वो, लेकिन उसमें थोड़ा न्यूआंस की जरूरत है, यानी कि थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा जानकारी की जरूरत है। अब टेलीग्राम बाय डिफॉल्ट एनक्रिप्टेड नहीं है। आप चैट कीजिए किसी से भी, मतलब ग्रुप चैट में स्पेसिफिकली कोई एनक्रिप्शन नहीं है वहाँ पर। उसके अलावा आप नॉर्मल चैट्स भी जो करते हैं दूसरे लोगों के साथ में, जितना मुझे पता है, जितना स्ट्रॉन्ग एनक्रिप्शन आपको मिलता है सिग्नल में, उतना यहाँ पर नहीं मिल रहा है। लेकिन टेलीग्राम में एक ऑप्शन दिया है सीक्रेट चैट का, तो सीक्रेट चैट अगर आप एनेबल करते हैं तो वो स्ट्रॉन्ग एनक्रिप्शन है, और उसके बाद में फिर आपका जो चैट हो रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, वो किसी को पता नहीं चलेगा। तो सीक्रेट चैट मैनुअली एनेबल करना पड़ता है, और उसमें भी रेस्ट्रिक्शन ये है कि आप सीक्रेट चैट समझ लीजिए आपने अपने फोन से स्टार्ट किया और किसी को आपने मैसेज भेज दिया, फिर आप अपने मैक या फिर विंडोज कंप्यूटर पे टेलीग्राम यूज कर रहे हैं, तो उस पर आपको वो सीक्रेट चैट दिखेगा नहीं, वो डिवाइस टू डिवाइस को लिंक रहता है। उसके अलावा फिर नया चैट शुरू करना पड़ेगा आपको अपने कंप्यूटर से, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहता है, लेकिन सिक्योरिटी के लिए इतना सैक्रिफाइस करना मेरे ख्याल से तो ठीक ही है। उसके अलावा टेलीग्राम का फायदा ये है कि उसमें आपके चैट्स वगैरह बैकअप रहते हैं, और काफ़ी आसानी से टेलीग्राम के सर्वर पे वो सारे बैकअप होते हैं, तो इसीलिए काफ़ी आसानी से आप उसको नए अकाउंट में मतलब एक्सेस कर सकते हैं पुराने चैट्स वगैरह को, इससे कोई आपका बड़ा नुकसान नहीं होगा। सच मूव करना वगैरह काफ़ी आसान है, लेकिन टेलीग्राम डेफिनेटली उतना सिक्योर नहीं है जितना सिग्नल है। तो अगर आप मुझे पूछ रहे हैं कि किस ऐप में मैं स्विच करूँ, मैं हर बार कहूँगा आपसे कि अगर आपको निकलना ही है फेसबुक के इकोसिस्टम से, सिग्नल पे जाइए जितना हो सके। और अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं सिग्नल पे सारे लोग नहीं है मेरे कॉन्टैक्ट लिस्ट में, कुछ लोग ही आ रहे हैं, तो ठीक है आप सिग्नल पे बने रहिए, और टेलीग्राम पे आप एक्सेस कर सकते हैं पब्लिक चैनल्स, काफ़ी सारे लोगों के लिए स्टडी ग्रुप्स वगैरह भी टेलीग्राम पे होते हैं, तो वो सारे आप यूज़ तो कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा उसमें सिक्योरिटी उतनी अच्छी नहीं मिलेगी आपको जितनी सिग्नल में मिलती है, या फिर जितनी व्हाट्सएप में मिलती है जब आपका एंड टू एंड एन्क्रिप्शन एनेबल्ड है और बैकअप आपने डिसेबल करके रखा है उस लेवल पे, तो उतनी अच्छी सिक्योरिटी वहाँ पर नहीं है। लेकिन डेफिनेटली वो अच्छा ही ऐप है, ऐसे यूज़ भी किया मैंने काफ़ी सालों से, और उसमें मतलब मुझे नहीं लगता आपको कोई ज़रा ऐसे दिक्कत आएगी पर से यूज़ करते समय। तो ये था मेरा मतलब बेसिक जितना प्राइवेसी पॉलिसी के बीच में बारे में जितनी मेरे को राय देनी थी वो। अब आपके सवालों की तरफ बढ़ते हैं। ओके, आपके बहुत सारे सवाल आए हैं और सबके जवाब मुझे देने हैं, तो आज थोड़े संक्षेप में जवाब दूंगा मैं आपको, माफ़ कीजिए उसके लिए, लेकिन सबके जवाब अगर देने हैं, 40 सवाल आए हमारे पास में, तो थोड़ा मुश्किल होगा, इसीलिए थोड़ा मतलब ब्रीफ में आज जवाब दिया जाएगा। ओके, लेट्स गो। नवीन कुमार जी का कहना है कि प्रणय सर, व्हाट्सएप एक बहुत फेमस इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप है, लेकिन कुछ दिनों से इसकी प्राइवेसी को लेकर बात हो रही है, इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा और क्या इसका कोई ऑल्टरनेटिव हो सकता है? नवीन जी, अभी मैंने इसके बारे में बात की।
प्राइवेसी के बारे में इफेक्ट में होपफुली आपको पूरा शो देखने के बाद में उसका जवाब मिल गया होगा। ऑल्टरनेटिव क्या हो सकता है? सिग्नल। नंबर 1 ऑल्टरनेटिव वही है। प्लीज आप सब स्विच कीजिए, अपने परिवार वालों को भी वहीं पे लेके आ जाइए। आप करेंगे, 10 लोग और करेंगे, उनके 50 लोग और करेंगे, इस तरह से ही वो ऐप बढ़ेगा और आगे। ऑलरेडी इंडिया में काफी अच्छी रैंकिंग आ चुकी है उसकी, बहुत ही अच्छा प्राइवेट ऐप है, वही मैं सबको रिकमेंड करूंगा। प्लीज आपको कर लीजिए और देख लीजिए कि क्या होता है। इस तरह से ज्यादा लोग स्विच करेंगे तो ही व्हाट्सएप की मोनोपोली जो है वो कम हो सकती है मार्केट में। अगर आप वो चाहते हैं तो डेफिनेटली सिग्नल पे स्विच कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। अभी ऋषभ तुलसियान जी का कहना है कि प्रणय भाई कैसे हो आप? बहुत ही अच्छे हैं, मेरी उम्मीद है कि आप भी एकदम खुशहाल हैं अभी। चलिए, इनका कहना है कि व्हाट्सएप की पॉलिसी में एक्सेप्ट नहीं की अभी तक, लेकिन प्रैक्टिकली देखे तो अपने पास कोई चारा ही नहीं है, क्योंकि व्हाट्सएप हर जगह ऐसे घुस चुका है कि रिप्लेस करना काफी मुश्किल है। अगर कोई बस चिट-चैट करता है तो सब स्विच करना बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन जो बिजनेस रिलेटेड या कोई इंपॉर्टेंट वर्क रिलेटेड व्हाट्सएप यूज करते हैं तो उनके लिए रिप्लेस करना काफी मुश्किल होगा। ऋषभ जी, आपका पॉइंट 100% सही है। इतना अच्छे से आपने बता दिया, देखकर बहुत खुशी हुई। इसीलिए मैं कह रहा हूँ बहुत लोगों के लिए विकल्प नहीं होगा कि व्हाट्सएप में चेंज करके दूसरे ऐप में जाने का वगैरह, और ये डेफिनेटली दुख की बात है, लेकिन कहीं ना कहीं तो शुरुआत करनी ही पड़ेगी। मैं चाहता हूँ कि मार्केट में 3 बड़े मैसेजिंग ऐप हो जो सब compete करे एक दूसरे के साथ में, या फिर 2 कम से कम तो हो, और मैं चाहता हूँ कि वो सिग्नल और व्हाट्सएप हो, या फिर सिग्नल, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, ये तीनों हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि मार्केट में जब कंपटीशन होता है तब इनोवेशन होता है। अब मोनोपोली बन जाती है ना, तो इनोवेशन कम हो जाता है, उसके बाद में फिर आपका और मेरा नुकसान होने लग जाता है। तो इसीलिए होपफुली आप स्विच कर पाएं और कुछ बिजनेसेस वगैरह को भी स्विच करा दें आप, होपफुली उससे ही मतलब इस तरह का नेटवर्क इफेक्ट वो थोड़ा कम होगा व्हाट्सएप का, और आगे बढ़ सकते हैं सब लोग दूसरे किसी ऐप्स में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। रोशन चौधरी जी ने 2 चीजें कही हैं। पहले इन्होंने कहा, प्रणय भाई नमस्कार। नमस्कार रोशन जी। मुझे लगता है कि व्हाट्सएप से किसी दूसरे मैसेजिंग ऐप में स्विच करना ज्यादातर लोगों के लिए संभव नहीं है। अगर व्हाट्सएप नई प्राइवेसी पॉलिसी को वापस नहीं लेता है तो फिर किसी को इसे स्वीकार करने के अलावा लोगों के पास कोई विकल्प नहीं होगा। सवाल यह है, आपका क्या विचार है कि हमें नई प्राइवेसी पॉलिसी को स्वीकार करना चाहिए? रोशन जी, विचार तो मैंने अपने बता दिए अपने इतने लंबे में, लेकिन करना चाहिए या नहीं इसका बेसिकली यही मतलब है कि आप व्हाट्सएप पे रहना चाहते हैं या नहीं। अगर आपके पास कोई विकल्प नहीं है रहने के अलावा तो आपको एक्सेप्ट तो करना ही पड़ेगा वो। बस ध्यान रखिए, आप इतनी चीज तो कुछ कर सकते हैं कि आप सेम फोन नंबर से में भी हर जगह पे साइन अप ना करें। फेसबुक और इंस्टाग्राम, इन दोनों सर्विसेज में आप अपना, अगर आपने फोन नंबर डाल के रखा है तो आप उसे हटा सकते हैं, और उसमें आप गूगल ऑथेंटिकेटर जैसा ऐप यूज कर सकते हैं। कुछ लोगों ने फोन नंबर इसीलिए डाल रखे क्योंकि उनको ओटीपी आते हैं जब वो लॉगिन करते हैं फेसबुक या इंस्टाग्राम पे, तो वहां पर उनका एक ऑप्शन होता है जिसमें आप गूगल ऑथेंटिकेटर के थ्रू वो ओटीपी ला सकते हैं। तो गूगल ऑथेंटिकेटर अच्छा फ्री ऐप है सबके लिए, आप इस्तेमाल करना चाहिए हर साइट पे जहां भी सपोर्टेड है। तो उसके नंबर डिलीट कर दीजिए वहां से और इसे ऐड कर दीजिए, तो एटलीस्ट इतना तो हो सकता है कम से कम कि भैया आपके नंबर पे अगर आपने हर जगह पे बना के रखा है तो जो इजीली लिंक हो जाती है, इजीली प्रोफाइल बन जाता है, आपको थोड़ा मुश्किल हो जाए। फेसबुक कंपनी इतनी बड़ी है कि उसके बावजूद भी आपका प्रोफाइल काफी आसानी से वो बना के ट्रैक कर लेगी आपका डेटा है, उसको करना है तो वो आप बस इतना एक बेसिक प्रिकॉशन ले सकते हैं, उसके अलावा ज़्यादा कुछ तो कर नहीं सकते। और बस वही है नेटवर्क इफेक्ट। आप बताइए दूसरों को सिग्नल पे आ जाओ और आप भी सिग्नल पे रहिए, और आप लोगों को व्हाट्सएप पे मैसेज करना बंद कर दीजिए और देख लीजिए क्या होता है। अभी सिग्नल भारत में काफ़ी बढ़ गया है, ये ऐप कितने दिन चलेगा मुझे पता नहीं, मैं तो 3-4 साल से यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर, मैं इससे काफ़ी खुश हूँ। होपफुली आप भी रहें ऐसे ही। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इंद्रवीर सिंह जी ने 2 चीज़ें कही है। इन्होंने कहा है कि मैं यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ, मुझे पॉसिबल नहीं है व्हाट्सएप डिलीट करना क्योंकि ऑनलाइन स्टडी वहीं पर होता है। व्हाट्सएप को रोकने का कोई तरीका है क्या? इंद्रवीर जी, 100% तरीका यही है कि दूसरे ऐप पर घुमा लीजिए अपने यूनिवर्सिटी वालों को। टेलीग्राम काफ़ी अच्छा ऐप है जिसमें काफ़ी स्टडी ग्रुप्स वगैरह भी होते हैं, तो अगर आपको स्विच करना है तो उसमें जा सकते हैं, और उसमें ग्रुप्स वगैरह के लिए ज़्यादा अच्छे फीचर दिए गए हैं व्हाट्सएप से मेरे हिसाब से। तो व्हाट्सएप में आई थिंक 256 लोग की लिमिट है, टेलीग्राम में जहाँ तक मुझे पता है उससे काफ़ी ज़्यादा लिमिट दी गई है एक ग्रुप के लिए। तो बड़े बड़े स्टडी ग्रुप्स के लिए वो ज़्यादा अच्छा ऐप है, और उसमें ओवरऑल एडमिन, ग्रुप एडमिन्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे फीचर भी हैं। तो अगर आप इंट्रोड्यूस कर दें अपने यूनिवर्सिटी टीचर्स को वगैरह कि टेलीग्राम भी अच्छा ऐप है, उसमें ट्राई कर लें स्विच करने के लिए, तो हो सकता है ये बदलाव आ जाए। लेकिन मैं आपका पॉइंट पूरी तरह से समझता हूँ, लेकिन आप कभी ना कभी तो स्टूडेंट से आगे जाके आप प्रोफेशनल बनेंगे, उस टाइम पे आप डेफिनेटली व्हाट्सएप से स्विच कर सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल आपका ही है। मैं पोको X3 यूज़ कर रहा हूँ और MIUI 12 के कुछ फ़ोन है रेडमी फ़ोन में जो पोको में नहीं है, और लाइट मोड्स, लाइव वॉलपेपर वगैरह वगैरह, और इसमें MIUI 12 पोको X3 और दूसरे फ़ोन्स में कुछ अलग है, और MIUI 12.5 भारत में कब आएगा? देखिए इंद्रवीर जी, 12.5 भारत में कब आएगा ये तो मुझे पता नहीं है, कंपनी रोल आउट पे काम कर रही है, धीरे धीरे आ ही जाएगा वो। लेकिन आपने पॉइंट बिल्कुल सही कहा है, MIUI का बिल्ड नॉट जस्ट रेडमी और पोको बट इंडिविजुअल रेडमी फोन्स में भी अलग अलग होता है थोड़ा थोड़ा। तो हर एक फोन के लिए थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंट बिल्ड आता है MIUI का, और आई थिंक सेम बिल्ड पूरी तरह से तो नहीं होता है, कुछ कुछ फीचर्स अलग होते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि पोको के फोन्स में थोड़े कम स्पैमी नोटिफिकेशन आते हैं रेडमी के फोन्स के मुकाबले। तो डेफिनेटली बिल्ड में थोड़ा सा अंतर है, इसीलिए वो जो फीचर्स आपने बोले ना कि ठीक से नहीं चलते कुछ फीचर या अवेलेबल नहीं है, उसका कारण वही है। तो आपने पॉइंट बिल्कुल भी सही कहा है।
अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। श्याम गुप्ता जी का कहना है कि हेलो सर, क्या डिफरेंट है सिंगल ऐप्स में और व्हाट्सएप में, फुल डिटेल में बताइए। और सर प्राइवेसी पॉलिसी ये चेंज हो सकती है क्या? श्याम जी, आपके सवाल का जवाब मैंने इसके पहले जो शो हुआ था उसमें दे दिया, आप प्लीज़ देख लीजिए, वहाँ पर आपको मिल जाएगा वो। और प्राइवेसी पॉलिसी चेंज हो सकती है क्या? चेंज होने का तो मुझे नहीं लगता फेसबुक कंपनी चेंज करना चाहती है, इसीलिए मुझे नहीं लगता ये चेंज हो सकती है। एक बार आपने एक्सेप्ट कर लिया फिर आप उसी में रह जाएंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अभिषेक पटेल जो हमारे रेगुलर व्यूअर है, इनका कहना है कि हेलो प्रणय सर, वैसे मैं व्हाट्सएप ज़्यादा तो यूज़ नहीं करता, लेकिन मैं व्हाट्सएप को अनइंस्टॉल भी नहीं कर सकता, क्योंकि व्हाट्सएप ऐसा है जो सबके पास आराम से मिल जाता है और काफ़ी यूज़फुल है। जी अभिषेक जी, अभी आपने पॉइंट तो बिल्कुल सही कहा है। ऑनेस्टली मैंने ये ट्राई किया था, व्हाट्सएप का अपना पूरा अकाउंट डिलीट कर दिया था कुछ सालों के लिए, और उससे नुकसान थोड़ा बहुत तो हुआ। कुछ लोग मुझे पूछते थे आप व्हाट्सएप पे नहीं है, मैं आपको कैसे मैसेज करूं और कैसे मैं आपसे टच में रहूं। तो उसमें एक फ़ायदा ये हुआ कि मेरे सबसे क्लोजेस्ट जो लोग थे, तो मेरे पास आईफोन था उस टाइम पे, तो मेरे सबसे क्लोजेस्ट फ्रेंड्स और मेरे जो परिवार वाले थे वो सब भी धीरे धीरे आईफोन पे आ गए, क्योंकि अच्छे डील्स मिल गए थे आईफोन पे। तो उससे क्या हो गया, आई मैसेज पे मेरा एक नेटवर्क बन गया। और दूसरा नेटवर्क जो मैंने बनाया, जो iOS इकोसिस्टम में नहीं है उनके साथ में, सिग्नल ऐप पे मैंने बनाया। तो फिर उससे क्या हो गया, वो सारे लोग उस नेटवर्क से निकल गए। और फिर भी कुछ लोग अभी भी मुझे कहते हैं कि नहीं आप व्हाट्सएप पे नहीं हो, आपका नंबर नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है वगैरह वगैरह। तो उससे मैं उनको बोल देता हूँ बस कि देखो भैया, आप मुझे मैसेज करना है, टेलीग्राम है मेरे पास में, सिग्नल है मेरे पास में, आई मैसेज है, इन तीनों पे कीजिए, बिल्कुल भी कोई चिंता नहीं है। नहीं है तो ईमेल कर लीजिए, नहीं SMS कर लीजिए। व्हाट्सएप पे रहने की ऐसे कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब ठीक है, यूजफुल है, टच में रहने के लिए ठीक है वगैरह वगैरह, लेकिन मैंने देखा है किस टाइप का कंटेंट ज़्यादातर व्हाट्सएप में अप डाउन करता है, और मेरे हिसाब से तो मैं उसके बिना रह सकता हूँ। अब आप नहीं रह सकते तो परफेक्टली सही पॉइंट है, मैं बिल्कुल भी आपसे उसके बारे में आर्ग्यू नहीं करूँगा। हर एक व्यक्ति का अलग अलग पर्सनल लाइफ होता है, और जिस तरह से यूज़ करते हैं सारे ऐप्स वो पूरा अलग होता है। तो आपकी सिचुएशन अलग हो सकती है मेरे से, लेकिन उसको छोड़ना मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है, इतना मैं कहूँगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। करुणेश मिश्रा जी का कहना है कि फेसबुक की प्राइवेसी अच्छी नहीं है, यूज़र का प्राइवेसी वो रेस्पेक्ट नहीं करते हैं, और व्हाट्सएप का भी यही हाल हो रहा है अभी धीरे धीरे। हमारी गवर्नमेंट को डेटा प्राइवेसी को और डेटा लोकलाइजेशन को ये प्रायोरिटी देनी चाहिए। और टर्म्स जो डाले हैं वो बेसिकली क्लियर हैं कि आपको लेना है तो लीजिए, अदरवाइज आप व्हाट्सएप डिलीट कर सकते हैं। और इसमें बिना यूज़र प्राइवेसी के ये ऐड वगैरह दिखा के पैसे कमाना चाहते हैं। फेसबुक पे भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्राइवेसी के ऑपोजिट है। जी करुणेश जी, आपका पॉइंट सही है। फेसबुक कंपनी का प्राइमरी बिजनेस है एड्स, है ना, तो आपको टारगेट करके, प्रोफाइल करके आपको विज्ञापन वगैरह दिखाना, ये उनका मेन टारगेट है। तो जब ये कंपनी का मेन मोटिवेशन है, जैसे पैसे उसको उसी बिजनेस से बन रहे हैं, तो फिर उनको आपको एक्स्ट्रा प्राइवेसी देने से उनका नुकसान हो रहा है। इसीलिए फेसबुक कंपनी अभी हाल ही एप्पल से काफ़ी झगड़ रही है यूएस में एड्स वगैरह देके, कि एप्पल ने क्या किया, एक नया फीचर ला दिया जिसमें आपका जो यूनिक एडवर्टाइजिंग आइडेंटिफायर है, तो वो आप चाहते हैं तो डिसेबल कर सकते हैं, इन सब कंपनीज को आप नहीं दे सकते। ऐसा ऑप्शन पहले नहीं मिलता था आपको दूसरे स्मार्टफोन्स वगैरह में, दूसरे ओएस में, अब एप्पल ने इनेबल कर दिया। धीरे धीरे उन्होंने क्या रियलाइज़ किया एप्पल ने, कि हमारा काम है आपको बिजनेस बेचना है, मतलब क्या, फ़ोन बेचेंगे हम, दूसरे वॉच वगैरह बेचेंगे, ईयरफोन्स बेचेंगे, फिर आपको सर्विस बेचेंगे, एप्पल म्यूजिक बेचेंगे, iCloud बेचेंगे, लेकिन आपका डेटा कलेक्ट करके विज्ञापन वगैरह दिखाना हमारा बिजनेस नहीं है। इसलिए एप्पल ने प्राइवेसी के फीचर्स लाना शुरू कर दिया है, और फेसबुक इससे नाखुश है, क्योंकि ऑब्वियसली उनका रेवेन्यू कम हो रहा है। और जो आपने पॉइंट्स यहाँ पर कहे हैं कि फेसबुक और प्राइवेसी वगैरह इन दोनों का मेल नहीं हो सकता, वो बिल्कुल सही है। अनफॉर्चुनेटली फेसबुक का बिजनेस ऐसा है, और उनका बिजनेस मॉडल इतने बड़ा इसीलिए है क्योंकि वो प्राइवेसी आपकी नहीं देते हैं बिल्कुल भी। और उनका कितना भी वो कह लें कि आपके मैसेजेस वगैरह प्राइवेट है, अल्टीमेटली उनको आपके पर्सनल मैसेजेस में इंटरेस्ट नहीं है, उनको आपके मेटा डेटा में इंटरेस्ट है। फ़ोन नंबर, IP एड्रेस वो भी ट्रैक होता है। फिर अगर आपने लोकेशन एक्सेस दिया है व्हाट्सएप को, तो उनको ये भी पता है कि आप एग्जैक्टली किस स्पॉट में हैं किसी भी पॉइंट पर। तो इन सारी चीज़ों में उनको ज़्यादा इंटरेस्ट है, और आप किसको कांटेक्ट करते हैं, आपका सोशल सर्कल क्या है, इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट है रादर देन आपके इंडिविजुअल मैसेजेस जो व्हाट्सएप पे जाते हैं। सो डेफिनेटली भारत में लॉ भी आना चाहिए डेटा प्राइवेसी के लिए स्ट्रॉन्ग, जैसे यूरोप में GDPR है वैसे ही आना चाहिए, क्योंकि भारतीय सिटीजन भी उतने ही इंपॉर्टेंट है जितने यूरोप के हैं। और अगर यूरोप में प्राइवेसी का प्रोटेक्शन मिल सकता है तो भारत में क्यों नहीं। उधर वहाँ पे एक और अच्छा फीचर है कि आप गूगल या फिर माइक्रोसॉफ्ट जैसे कंपनीज को मेल करके बोल सकते हैं कि नहीं देखो, आपके सर्च इंजन में मेरा एड्रेस वगैरह आ रहा है, प्लीज़ इसे डिलीट कर दीजिए। आप अलग अलग वेब कंपनीज को भी बोल सकते हैं कि मेरा अकाउंट आप परमानेंटली डिलीट कीजिए, सारा डेटा निकाल दीजिए उसका। तो उनको निकालना पड़ता है क्योंकि बाय लॉ उनको कंप्लायंस करना पड़ता है वो उससे। तो इस टाइप के फीचर भारत में भी आ जाएं लॉ के द्वारा, उसका मैं भी मतलब काफ़ी बड़ा सपोर्टर हूँ। लेकिन देखते हैं अभी ये सारी चीज़ें जो है, जिस तरह से कहा जाता है कि टेक्नोलॉजी बहुत ही तेज़ स्पीड से आगे बढ़ती है, और जो लॉ है वो रिलेटिवली धीमे धीमे चलते आता है पीछे। इसीलिए टेक्नोलॉजी हमेशा मतलब लूप होल्स या ग्रे एरियाज में रहती है काफ़ी टाइम पर। तो ये डेटा प्राइवेसी का इशू भारत में काफ़ी नया है, अभी मतलब आया है सामने। तो होपफुली ये मतलब हमारे जितने भी लॉ मेकर्स हैं, MPs MLAs वगैरह, काफ़ी स्मार्ट लोग हैं वो, उनको बस ये ना कि इस इशू का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। अगर ये उनको भी मतलब कोई कन्विंस कर दे तो फिर ये लॉ डेफिनेटली आगे बढ़ सकता है। मतलब इन द सेंस दैट अभी आप समझ लीजिए, जब आप एक पूरा देश चला रहे हैं
उस टाइम पे बहुत सारी समस्याएं होती है सामने। अभी रोड्स है, फिर मतलब बेसिक खाना वाना है, हेल्थ केयर है, ये सारी चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कभी भी। डेटा प्राइवेसी वगैरह चीज़ें ना, मतलब फिर भी मुझे लगता है कि भारत जैसे देश में अभी भी उस स्टेज पे हम पहुंचे नहीं कि डेटा प्राइवेसी नंबर 1 प्रायोरिटी किसी भी पॉइंट पे हो सके, क्योंकि जब बेसिक चीज़ें इतनी मुश्किल होती है, इतने सारे गरीब लोग हैं देश में, तो उन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान जाता है। लेकिन होपफुली आप जैसे लोग काफ़ी जाके ये सब मतलब बार बार अपने लोकल जितने भी लॉ मेकर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट करते रहें कि नहीं डेटा प्राइवेसी भी फोकस करें, और होपफुली ये लॉ भी बन जाए जल्दी से, इसकी मेरी पूरी उम्मीद है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हाइक या टेलीग्राम, इन दोनों में से कौन सा यूज करना है, संदीप वांगड़े ने पूछा है। संदीप जी, जहां तक मुझे पता है हाइक का अभी चैट का सर्विस इतना कोई ज्यादा चल नहीं रहा है और फिर बंद ही होने वाला है, ऐसा टाइप का लग रहा है मुझे। टेलीग्राम पे शिफ्ट कीजिए, पक्का अच्छा ऐप है। लेकिन इन दोनों में से अगर आप मुझे ऑप्शन पूछेंगे, मैं कहूंगा सिग्नल, ये सबसे बेस्ट ऐप है प्राइवेसी के लिए। तो मेरा रिकमेंडेशन हमेशा सिग्नल रहेगा, सेकंड रिकमेंडेशन टेलीग्राम। ओके, आगे बढ़ते हैं। गुलाम गौस जी, जो भी हमारे रेगुलर व्यूअर है, इनका कहना है कि नमस्ते सर, अच्छा लगता है आपने टॉपिक बहुत जल्दी पिक कर लिया है। हमें पूरी उम्मीद है कि आपकी टेक्निकल टीम सब डाउट्स क्लियर कर देगी। गुलाम जी, आपको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन जो मिला अच्छा लगा कि नहीं लगा, डेफिनेटली कमेंट करके बताइए। आगे बढ़ते हैं। शैलेंद्र भटेवारा जी का कहना है कि नमस्कार प्रणय जी। नमस्कार शैलेंद्र जी। आज के डिजिटल युग में हम कहीं भी सुरक्षित नहीं हैं, हमारा डेटा सभी ओर पहुंच चुका है, फिर भी समय रहते हमें सावधान हो जाना चाहिए। मेरा आपसे ये सवाल है कि हम इस सेंधमारी से कैसे बचे और क्या करें हम। शैलेंद्र जी, नंबर 1, आप इंटरनेट पे क्या पोस्ट करते हैं उस पर ध्यान दीजिए। जो भी आप पोस्ट कर रहे हैं इंटरनेट पे किसी भी साइट पे हो, वो परमानेंटली वहीं पे रहता है, ये सोच लीजिए। आप जो अपना सर्च करते हैं वेबसाइट्स वगैरह पे कुछ भी जाके, तो उसमें भी आप देख लीजिए आप क्या सर्च कर रहे हैं, उसके हिसाब से आपका प्रोफाइल बनता है। तो आप कुछ हद तक एक कर सकते हैं काम की, आप प्राइवेसी फ्रेंडली सर्विसेज में स्विच कर सकते हैं। सर्च इंजन, आपको गूगल यूज करने की जरूरत नहीं है। डक डक गो नाम का एक सर्च इंजन है, बहुत ही अच्छा सर्च इंजन है, काफी अच्छा चलता है, मैं बहुत सालों से यूज कर रहा हूँ, ऑनेस्टली बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है। गूगल जितने एकदम 100% एक्यूरेट रिजल्ट हमेशा नहीं देता है वो, लेकिन फिर भी आपका 90% काम उस पर हो सकता है, तो उसका एक कंसिडर कर लीजिए। ब्राउजर, अगर आप क्रोम यूज कर रहे हैं तो फिर आप फायरफॉक्स में स्विच कर सकते हैं, थोड़ा ज्यादा प्राइवेट है, या फिर टॉर ब्राउजर भी एक है, वो भी काफी प्राइवेट है। उसके अलावा आप अगर चाहते हैं कि मैसेजिंग ऐप प्राइवेट हो जाए, सिग्नल तो मैं रेकमेंड करते ही आ रहा हूँ, 4-5 बार कर दिया है। तो इसी तरह आप एक एक प्रोडक्ट अपना देख सकते हैं कि क्या मैं यूज कर रहा हूँ, वो उस कंपनी का प्राइमरी बिजनेस क्या है, डेटा है, एड्स है, अगर है तो फिर आप दूसरे किसी प्राइवेसी फ्रेंडली चीज में स्विच कर सकते हैं। धीरे धीरे ही होगा, आप करेंगे, आप जैसे 10 लोग करेंगे, फिर वो 10 लोग और 10 को बताएंगे, 100 लोग करेंगे स्विच, और उस तरह से इन सारी बिजनेस मोनोपोलीज का ओवरऑल जो मार्केट है पकड़ है वो धीरे धीरे कम होगी। कर तो सकते हैं हम बहुत कुछ इंडिविजुअली, हम ऐसे लगता है कभी कभी नहीं इतनी बड़ी कंपनियां हम सामने क्या कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए ये सारी जितनी कंपनियां हैं ना, ये इतनी बड़ी हुई है क्योंकि आप और मेरे जैसे लोग इनको यूज करते हैं। तो अगर हम यूज करना छोड़ देंगे इसे बल्क में, तो फिर इन कंपनियों पर भी काफी असर पड़ेगा, वो भी अच्छी प्राइवेसी देने लग जाएंगे। तो डेफिनेटली आप इसे मतलब हार मत मानिए, अभी बहुत कुछ अभी भी आप कर सकते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर सवाल आया है हमारे पास में अभी सुलदीप सिंह तोमर जी का। सुलदीप जी का कहना है कि प्रणय भाई, व्हाट्सएप की नई पॉलिसी का मुद्दा आया था, तब मैंने गेस कर लिया था कि आप टेक आपकी जुबान में टॉपिक पक्का आएगा, और आपके इस वीडियो का बहुत वेट कर रहा था। अभी थैंक यू जी सुलदीप, आपके और मेरे विचार एक ही जैसे हैं, ये सुनकर काफी अच्छा लग रहा है मुझे। मैं आपके सारे वीडियो देखता हूं, पर टेक आपकी जुबान में फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है मैंने, इसीलिए जानना था कि मुझे व्हाट्सएप की ये नई पॉलिसी एक्सेप्ट करे तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या रहेगी, और क्या हार्डवेयर ट्रैकिंग सभी ऐप्स करते हैं, और व्हाट्सएप का ऑल्टरनेट सिग्नल ऐप बेस्ट रहेगा क्या। नई पॉलिसी के बारे में मुझे आपकी राय जाननी है, तो आप क्या कहेंगे। देखिए, नई पॉलिसी की मैंने राय तो पहले बता दी, वो होपफुली आपने मेरा पहला सेगमेंट देख लिया होगा इस शो का, उससे आपको मिल गया होगा मेरी राय। दूसरी चीज़ आपने पूछी कि सिग्नल अच्छा रहेगा या नहीं, बेस्ट ऐप है, प्लीज स्विच कर लीजिए, 100% रेकमेंड करूंगा मैं आपको। तीसरा सवाल आपका ये है कि क्या हार्डवेयर ट्रैकिंग सब ऐप्स करते हैं। सब ऐप्स तो नहीं, लेकिन जिन ऐप्स को आपका डेटा चाहिए, जिसको उसमें इंटरेस्ट है, जिसको उससे फायदा होता है, वो ऐप्स तो डेफिनेटली करते हैं। अभी एंड्रॉयड पे तो ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन iOS में अभी iOS 14 के साथ में एक नया फीचर आया है जिसमें ऐप स्टोर में एक पूरा डेवलपर को डिक्लेरेशन देना पड़ता है कि हम ये डेटा यूजर से ट्रैक कर रहे हैं। आप फेसबुक मैसेंजर का देख लीजिए, ऐप स्टोर का पेज गूगल कर लीजिए, मतलब एप्पल ऐप स्टोर फेसबुक मैसेंजर पेज, ऐसा गूगल कर लीजिए, आपको मिल जाएगा पेज। उस लिस्टिंग में आपको दिखाई देगा वहां पर कि कितना सारा डेटा ट्रैक करता है। 100 से भी ज्यादा डेटा पॉइंट्स है फेसबुक मैसेंजर जो ट्रैक करता है आपका एक ऐप। वैसे ही व्हाट्सएप, वैसे ही उनका इंस्टाग्राम है, ये सारे इतने सारे डेटा पॉइंट्स आपके ट्रैक करते हैं, आप एकदम दंग रह जाएंगे वो देख के।
तो डेफिनेटली बहुत ऐप्स करते हैं ये। ऐप स्टोर में अगर आप जाएंगे iOS इकोसिस्टम में आपको ये सारा डेटा थोड़ा बहुत मिल जाएगा वहाँ पे, लेकिन एंड्रॉयड में इतनी आसानी से नहीं मिलता है। लेकिन आप समझ के चलिए कि मैक्सिमम ऐप्स हार्डवेयर की भी ट्रैकिंग करते ही हैं। तो आप ये कर सकते हैं कि परमिशन डिसेबल कर दें, फोटो, माइक्रोफोन, कैमरा और लोकेशन, ये सारी परमिशंस आप धीरे धीरे हटा दें ऐप्स में जिनको ज़रूरत नहीं है उसकी, और फिर आप अंदर देख सकते हैं, थोड़ी बहुत ट्रैकिंग कम हो जाएगी। और आपका लास्ट सवाल था कि व्हाट्सएप की ये प्राइवेसी पॉलिसी एक्सेप्ट करे तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या रहेगी। आपको देखिए इमीडिएटली कोई प्रॉब्लम ऐसे नजर नहीं आएगी ऑनेस्टली, लेकिन आपका प्रोफाइल और बड़ा हो जाएगा फेसबुक कंपनी के पास में। आप व्हाट्सएप में किसी से बात करें, किसी बिजनेस को अप्रोच करें, आपको उन्हीं के विज्ञापन दिखेंगे इंस्टाग्राम या फेसबुक पे। तो इस तरह से क्रॉस साइट ट्रैकिंग जो होती है ना, वो ज्यादा हो जाएगी। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी। अगला सवाल रणधीर माडलेकर जी का, इनका कहना है कि सर मेरा क्वेश्चन ये था कि गिज़मोर वॉच 905 के बारे में बताइए, कैसा वॉच है, लेना चाहिए कि नहीं। रणवीर जी अनफॉर्चुनेटली मैंने ये वाला यूज़ नहीं किया, इसलिए इसका जवाब नहीं दे पाऊंगा, माफ़ी चाहता हूँ मैं। अगले हफ्ते कुछ और सवाल पूछ लीजिए, कोशिश करूंगा उसके जवाब दे दूँ। यहाँ पर जो भी प्रोडक्ट रिव्यू होते हैं ना, उसका ही हम आपको देते हैं टिप्पणी वगैरह कि लेना चाहिए या नहीं। जो रिव्यू नहीं किया हमने उसके बारे में कुछ बोल नहीं सकते। सीरियसली माफ़ी चाहता हूँ, प्लीज़ अगले हफ्ते आइए, कुछ और सवाल पूछिए। मुझे बुरा लग रहा है कि आपके सवाल का जवाब यहाँ पर मैं दे नहीं पा रहा हूँ, लेकिन अगले हफ्ते मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके सवाल का जवाब यहाँ पर मिल जाए। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले हफ्ते। संतोष यादव जी का कहना है कि नमस्कार प्रणय भैया, व्हाट्सएप आज फेसबुक से शेयर कर रहा है, आगे किसी और के साथ में भी शेयर कर सकता है बिना बताए। भरोसा खत्म हो गया है मेरा, अब मैं सिग्नल यूज़ कर रहा हूँ, आगे फेसबुक भी छोड़ने वाला हूँ। और संतोष यादव जी का ये भी कहना है कि गवर्नमेंट को कोई कायदा कानून की व्यवस्था करनी चाहिए यहाँ पर। जी संतोष जी, लॉ तो बनना चाहिए डेटा प्राइवेसी में, इससे मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। होपफुली मतलब आ जाए वो भी विषय, मतलब एकदम आगे आ जाए। ये जितना लॉकडाउन वगैरह का माहौल है खत्म होने के बाद में सबसे पहले वही आ जाए, ऐसी मेरी उम्मीद है। दूसरी चीज़ जो आपने कही कि आप सिग्नल यूज़ कर रहे हैं, बहुत खुश हूँ मैं। प्लीज़ मतलब जो जितने लोग सिग्नल पे आते हैं ना, मैं काफ़ी खुश होता हूँ। बहुत ही बढ़िया ऐप है ऑनेस्टली, 100% सबको यूज़ करना चाहिए। और लास्ट आपने कहा यहाँ पर कि आप फेसबुक छोड़ने की सोच रहे हैं, अगर आपको ज़रूरत नहीं है उस ऐप की, देख लीजिए। मतलब क्या है ना, सोशल सर्कल आपके मैसेजिंग ऐप्स पर भी आ सकता है काफ़ी आसानी से। आप डायरेक्टली लोगों से टच में भी रह सकते हैं, उनको ऐसे फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पर ही रखना ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है। तो आप डेफिनेटली अगर छोड़ रहे हैं उसको, तो आपके प्राइवेसी के लिए तो ये अच्छी बात है, उससे मैं काफ़ी खुश हूँ। बताइए आगे, मतलब कभी कमेंट करके बताइएगा कि मतलब किस तरह का आपका अनुभव रहा है ये सारे ऐप्स को छोड़ने के बाद में। काफ़ी लोगों को वापस जाने का भी मन करता है कि नहीं अब हमारे सारे दोस्त वहाँ पर रह गए, हम अकेले पड़ रहे हैं। उसमें कोई मतलब बुराई नहीं है, आप अगर वापस भी जाते हो तो भी कमेंट करके बता दीजिए। मैं जानना चाहूँगा कि कितने लोग सिग्नल पे स्विच करने के बाद में परमानेंटली वहीं पर रह रहे हैं। अगले सवाल की तरफ, अब यहाँ पर हरवेंद्र पवार जी ने पूछा है कि कोई भी दूध का धुला नहीं है, सभी ऐप डेटा शेयर करते हैं व्हाट्सएप को, और गवर्नमेंट को इनके अगेंस्ट पॉलिसी बनाना चाहिए। और हाँ, गवर्नमेंट को इनके अगेंस्ट पॉलिसी बनाना चाहिए। जी हरविंदर जी, लॉ तो आना चाहिए डेटा प्राइवेसी का भारत में, इससे मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मोनू कुमार जी का कहना है कि टाइमिंग ठीक कीजिए, यहाँ पर जो आपने डेट दिया है वो टाइपो हो चुका है। जी मोनू जी, थैंक यू बताने के लिए। हमने इस पोस्ट में, कम्युनिटी पोस्ट में गलती से पहले फरवरी लिख दिया था, लेकिन जनवरी में ये हो रहा था इसकी रिकॉर्डिंग डेट और पब्लिशिंग डेट। तो थैंक यू सो मच, आपने बता दिया। चलिए, राकेश चौधरी जी का कहना है, जो हमारे रेगुलर व्यूअर है, नमस्ते प्रणय सर, मुझे तो किसी भी सोशल मीडिया ऐप पर विश्वास नहीं है। यूजर के लिए ऑप्शन मिलना चाहिए कि वो कौन कौन सी जानकारी ऐप के साथ में साझा करना चाहता है, यानी कि शेयर करना चाहता है। जी राकेश जी, आपका पॉइंट 100% सही है। आपके पास में आपके डेटा का कंट्रोल होना चाहिए, लेकिन ये जो इंडस्ट्री है ना, ये इतने सालों से आपका डेटा पूरी तरह से ट्रैक कर रही है, इतने सालों से आपको बिल्कुल भी परमिशंस नहीं दे रही है आपके डेटा को कंट्रोल करने के लिए, कि उनको आदत सी लग गई है कि वो अभी बिना पूछे ही करना चाहते सब कुछ। अब जब एप्पल ने बोला है कि आपको ऑप्शन दिया जा रहा है आपका डेटा कुछ ना ट्रैक करने दिया जाए, यूनिक आइडेंटिफायर नहीं दिया जाए इन सारे ऐप्स को, तो ये सारी कंपनियां हाथ खड़े करके कह रहे कि नहीं आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, तो गलत प्रैक्टिस है, इतने बिजनेसेस को नुकसान होगा वगैरह वगैरह। नहीं, बिल्कुल नहीं, इससे आपका डेटा ज्यादा प्राइवेट रहेगा, वो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, सबको देना चाहिए ये तो 100%। और आप जो सोशल मीडिया ऐप्स पर विश्वास नहीं करते हैं, वो आपका पॉइंट सही है, आपको विश्वास नहीं करना चाहिए। आपका डेटा जो है ये काफ़ी मूल्यवान है इन सारे ऐप्स के लिए, तो डेफिनेटली आप सोचिए कि किसको आप देना चाहते हैं और किसको नहीं देना चाहते। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। प्रीतम मंडल जी का कहना है कि सर आपको क्या लगता है कि इस नई पॉलिसी को स्वीकार करना चाहिए क्या, और अगर हाँ तो फिर व्हाट्सएप का जैसे प्रयोग पहले करते थे वैसे भी कर सकते हैं, या फिर कुछ बातों का ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि इस न्यू पॉलिसी के लागू होने के बाद में इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन है? देखिए, अगर आप व्हाट्सएप यूज़ करना चाहते हैं तो आपको ये पॉलिसी एक्सेप्ट करनी ही पड़ेगी, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। दूसरी बात कि अगर आप सोच रहे हैं कि क्या हमें प्रिकॉशन लेना चाहिए, ये ले सकते हैं आपकी फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, अगर आप तीनों यूज़ कर रहे हैं, आप इसमें से कोई एक डिलीट करके देख लीजिए जो आप ज़्यादा यूज़ नहीं करते,
तो उसे इस कंपनी के पास में आपका थोड़ा कम डेटा रहेगा पहले से। अगर सब कुछ डिलीट कर दें आप और स्विच कर लें दूसरे ऑल्टरनेटिव्स में तो वो तो बेस्ट चीज़ है। मतलब काफ़ी लोग अभी फेसबुक की जगह ट्विटर पे भी आ जाते हैं, तो ट्विटर एक अच्छा ऐप हो सकता है कुछ लोगों के लिए। कुछ लोग सोचते हैं कि नहीं मुझे इंस्टाग्राम नहीं चाहिए क्योंकि वहाँ पर मतलब मैं कोई ज़्यादा डेटा वगैरह शेयर नहीं करता, दूसरों के पोस्ट देखने के लिए रखा हुआ था। तो अगर ये लोग डिलीट करते हैं तो उनको ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। सिर्फ एक ऐप में रहें अगर इस कंपनी से, तो फिर आपका प्रोफाइल नहीं बन सकता, मतलब बन तो सकता है बट थोड़ा कम बनेगा, कम डेटा जाएगा उनके पास में। तो ये बेसिक चीज़ आप कर सकते हैं। इसके अलावा पूरी तरह से उनको डिलीट करके उनसे दूर रहने के अलावा आपके हाथ में कोई ज़्यादा चीज़ नहीं है, और वो सबके लिए पॉसिबल भी नहीं है, ये मैं सीधा मानने के लिए तैयार हूँ। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तिलक खोरे जी जो हमारे पास में पहले भी सवाल पूछ चुके हैं, इनका कहना है कि व्हाट्सएप को सबसे पहले अपनी पॉलिसी को अधिक क्लियर करना चाहिए कि क्या क्या डेटा कलेक्ट करेंगे। दूसरा कि यदि डेटा कलेक्ट करता है तो फेसबुक को शेयर नहीं करना चाहिए क्योंकि फेसबुक का ट्रैक रिकॉर्ड खराब है। अब फेसबुक अधिक से अधिक पैसा कमाना चाहती है और चाहे उसे कुछ भी करना पड़े। तीसरी बात यह है कि व्हाट्सएप पे के द्वारा किए गए ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रखेगी और उसके बाद में फेसबुक के साथ में शेयर करेगी। ऐसा कुछ तो गूगल पे, पेटीएम जैसी कंपनियां डेटा को कहीं नहीं शेयर करती हैं। व्हाट्सएप को बनाने वालों ने बोला था कि मैंने व्हाट्सएप को फेसबुक के हाथों में देकर अपने कस्टमर की प्राइवेसी खतरे में डाल दी है। ओके तिलक जी, आपने बहुत लंबा पोस्ट किया और काफ़ी मतलब इंसाइटफुल पोस्ट था ये आपका। यहाँ पर जो आपने लास्ट पॉइंट का ये सही है, मतलब व्हाट्सएप के ओनर यानी फॉर्मर फाउंडर ने डेफिनेटली कहा था कि फेसबुक को उन्होंने जब दिया था, जब सोचा था कि फेसबुक टेक ओवर करके इसको सही से रखेगा, प्राइवेसी मेंटेन करेगा लोगों की, उन्होंने डेफिनेटली बहुत बड़ी गलती की थी क्योंकि अल्टीमेटली फेसबुक का मोटिवेशन है एड से पैसे बनाना। और आपने जो बाकी पॉइंट्स बताए, अब डेटा शेयरिंग होती है नहीं है दूसरे ऐप्स में, गूगल पे, पेटीएम जैसा, इससे मैं पूरी तरह से मतलब 100% मेरी जानकारी नहीं है यहाँ पर, तो उसके बारे में कुछ अभी इमीडिएटली नहीं कहूँगा। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि कोई भी कंपनी इनमें से ऐसी है जो आपकी प्राइवेसी को इतना रिस्पेक्ट करती है कि डेटा किसी को भी कहीं पर भी नहीं देती है। थोड़ा बहुत तो एक्सचेंज मेरे ख्याल से होता ही होगा, लेकिन उसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। लेकिन अभी और दूसरा आपने पॉइंट जो यहाँ पर कहा कि फेसबुक का व्हाट्सएप का जो इंटीग्रेशन हो रहा है उसके द्वारा मतलब आपको थोड़ा बहुत क्या बोलते हैं प्राइवेसी का काफ़ी टेंशन आ रहा है, वो बिल्कुल सही पॉइंट है आपका। आप डेफिनेटली आप जैसे मतलब जितना आपकी अवेयरनेस है उतनी आप दूसरों को भी देते रहिए, तो उनको भी जानकारी मिले कि नहीं भैया आपके प्राइवेसी के लिए ठीक नहीं है, आपका प्रोफाइल बनाया जा रहा है और फिर आपको विज्ञापन दिखाए जाएंगे दूसरे सर्विसेज में, बेसिस आप किससे चैट कर रहे हैं, आपका आईपी एड्रेस, लोकेशन, फोन नंबर, ये सारी चीज़ों को ट्रैक करके रखा जा रहा है कि आप किस टाइप की एक्टिविटी इंटरनेट पर कर रहे हैं। और इस तरह की ट्रैकिंग सबके लिए सही नहीं है। डेफिनेटली आपका निजी डेटा ही होना चाहिए, आपको पूरा हक है उसके ऊपर, और उसको जितना बचा सकते हैं आप बचा के रख लीजिए, कोशिश कीजिए। लास्ट पॉइंट आपने ये कहा था कि ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड व्हाट्सएप पे के द्वारा जो आएगा वो भी उस कंपनी को काफी फायदेमंद रहेगा। बिल्कुल सही है, आप किस बिजनेस से क्या खरीद रहे हैं वो पता चलेगा। समझ लीजिए आपने एक क्रिकेट बैट ऑर्डर कर लिया, व्हाट्सएप पे के द्वारा आपने पेमेंट की, उनको इमीडिएटली पता चल जाएगा ना कि आपने बैट का ऑर्डर यहाँ पर प्लेस किया है, अगर आप व्हाट्सएप के इकोसिस्टम में ही रहेंगे तो। फिर इसीलिए मतलब मैं आपको कह रहा हूँ कि आपको यहाँ पर डेफिनेटली जानकारी रखनी चाहिए कि इस तरह के प्रोडक्ट सर्विसेज अच्छे हैं, लेकिन अगर आप फ्री में यूज कर रहे हैं तो आप किस तरह से उनको पे कर रहे हैं, क्योंकि उनको तो खर्चे आ ही रहे हैं, तो किस तरह से आप उनको पेमेंट दे रहे हैं इसके बारे में भी सोचिए। अब यहाँ पर आप अपने डेटा के द्वारा पेमेंट दे रहे हैं, इसीलिए इन सर्विसेज को आप अगर ना यूज करें, अगर आपको प्राइवेसी की चिंता है तो ही ज्यादा अच्छा रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। रॉयल शहजादा, क्या अच्छा नाम है इनका। अब इनका कहना है कि हेलो प्रणय सर, व्हाट्सएप क्या डेटा चुरा सकता है यूजर का, किसी लिए ये सब डेटा चुराता है। देखिए चुराने वाली बात तो नहीं है, अभी ऐसे नहीं कहूंगा कि डेटा चुरा रहा है, आपकी परमिशन लेके ही वो डेटा सारा शेयर कर रहा है फेसबुक के साथ में। बाकी जो डिटेल आपने मांगी मैंने शो में डेफिनेटली दी है। ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ये रहेगा कि आपका मेटा डेटा जो है, लोकेशन, आईपी एड्रेस, फोन नंबर, किससे आप चैट कर रहे हैं, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करता है वो आपको विज्ञापन दिखाने के लिए दूसरे सर्विसेज में। तो आप कहीं पर भी व्हाट्सएप के इकोसिस्टम में रहें या फेसबुक के इकोसिस्टम में रहें तो आपका पूरा प्रोफाइल उनके पास रहे और वो उसके हिसाब से आपको विज्ञापन दिखा के पैसा कमा सके, इसी का गेम है और कुछ नहीं है। चलिए अयाज खान जी का कहना है कि चैट्स की तो टेंशन नहीं है, बाकी जो डेटा आगे एफबी के पास जाता है उसकी टेंशन क्या वो सेफ रहेगा। अब वो सेफ रहेगा तो डेफिनेटली आई मीन उसका तो मैं कुछ कह नहीं सकता, अगर हैक हो गया तो एक्सपोज हो सकता है ये सारा डेटा। और वो भी उसमें मेन टेंशन ये रहती है कि थर्ड पार्टी डेवलपर्स जो होते हैं ना, यानी फेसबुक पे कोई लोग ऐप बनाते हैं, उन सब के पास में भी एक्सेस जाने का टेंशन रहता है। कैम्ब्रिज एनालिटिका इसका स्कैंडल हुआ था बहुत पहले, उसका आप गूगल कर लीजिए, आपको डेफिनेटली जानकारी मिलेगी कि किस तरह से डेटा एक्सेस हो गया था इतने सारे लोगों का और किस तरह से प्रोफाइल बना के पूरे चुनाव पर उन्होंने पूरा रिजल्ट चेंज करने की कोशिश की थी। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आगे बढ़ते हैं। तरुण सागर जी का कहना है कि नमस्कार प्रणय भाई, हाल ही में व्हाट्सएप ने अपनी प्राइवेसी पॉलिसी में बदलाव जो की है और उससे जो डिजिटल दादागिरी दिखाई है उससे अधिकतर लोग हैरान हैं। हमारे देश में स्मार्टफोन यूजर्स का यहाँ एक बड़ा हिस्सा ऐसा भी है जिसे प्राइवेसी जैसी बातों में अधिक पता नहीं होता है।
ऐसे समय पर जब प्राइवेसी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, कुछ दिन पहले ही व्हाट्सएप ने एक ग्रुप लिंक प्राइवेट चैट्स गूगल पर मिलने का अधिक चिंतित करता है, मतलब का ग्रुप पर मिलना अधिक चिंतित करता है। संक्षेप में कहूँ, अगर व्हाट्सएप ने अपनी नई पॉलिसी वापस नहीं ली तो मैं छोड़ दूंगा। पहले से ही मैं टेलीग्राम यूज़ करता हूँ और अब सिग्नल यूज़ करूँगा। और मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि बहुत से लोग अनजाने में व्हाट्सएप की पॉलिसी को अग्री कर चुके होंगे। अभी क्या उनके पास कोई विकल्प बचता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। मतलब व्हाट्सएप डिलीट करके नया अकाउंट बनाएंगे तो भी मतलब वो ऑलरेडी एक्सेप्टेड हो चुके हैं। तो जिन्होंने एग्री कर दिया ऑलरेडी, उनके पास कोई ज़्यादा विकल्प नहीं है। और वो लोग जिनकी प्राइवेसी के बारे में जिन्हें पता नहीं है, और अगर वो आगे चलकर एग्री करेंगे तो क्या उन्हें नुकसान हो सकते हैं? उन्हें क्या नुकसान हो सकते हैं? बाकी तो शो में आपसे जानने को बहुत कुछ मिलेगा। दूसरे सवाल का जवाब तरुण जी मैंने शो में दे ही दिया है, तो होपफुली आपको अभी तक तो मिल ही गया होगा। लेकिन जिन्होंने ऑलरेडी प्राइवेसी पॉलिसी एक्सेप्ट कर दी, उनके पास कोई विकल्प नहीं है। फरवरी 8 के बारे में अगर आप नहीं करना भी चाहेंगे तो भी आपको एग्री तो करना ही पड़ेगा, आपके पास कोई विकल्प नहीं रहेगा। तो जैसे आपने कहा, आपके पास एक ही विकल्प है, व्हाट्सएप छोड़ दीजिए या फिर एक्सेप्ट कर लीजिए। इन दोनों में से जो आप करना चाहते हैं, एक ही ऑप्शन रहेगा आपके पास में। चलिए आगे बढ़ते हैं। रितेश रंजन जी का कहना है कि हेलो सर, फिर एक बार इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक उठाने के लिए धन्यवाद। थैंक यू, आपको अच्छा लग रहा है शो, ये सुन के अच्छा लगा। प्राइवेसी कंसर्न्स के बारे में तो आप पूरी जानकारी दे ही देंगे, पर इतने पॉपुलर आपको एकदम से रिप्लेस करना तो आसान नहीं होगा। पॉइंट सही है यार। अब ये मतलब व्हाट्सएप जैसे आपको यहाँ से रिप्लेस करना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन एक एक दो करके लोग शुरू करेंगे तभी जाके बात आगे बढ़ेगी। तो इसीलिए इससे निराश ना हो, अगर आप कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली संभव है कि रिप्लेसमेंट धीरे धीरे शुरू हो जाए। आप अपने घर पे बस चेंज करके देख लीजिए, हो सकता है कि नहीं। आप घर पे भाई बहन होंगे या फिर परिवार वाले जितने भी होंगे या इमीडिएट क्लोजेस्ट फ्रेंड्स जितने होंगे, उनको ट्राई कर लीजिए एक एक दो लोग को मूव करने के लिए, देख लीजिए फिर क्या होता है। होपफुली मतलब आपने 10 लोगों को अगर स्विच करने को बोला, मे भी 2 लोग स्विच कर लें और परमानेंटली आपसे सिग्नल पर ही चैट करें, तो होपफुली इस तरह से बदलाव आ सकता है। आगे बढ़ते हैं। अभी श्रेय कौशिक जी का कहना है कि नमस्कार सर, मुझे गैजेट्स 360 काफ़ी पसंद है, थैंक यू। मेरा सवाल ये है कि कितना असुरक्षित हो सकता है ये डेटा का फेसबुक और थर्ड बिजनेस पार्टीज को देना? क्या ये इतना गंभीर है? क्योंकि बहुत से ऐसे ऐप्स तो हमें बिना बताए ये सब कर रहे होंगे। जैसा कि पिछले एपिसोड में आपने बताया था, वी आर ऑल नाउ प्रोडक्ट फॉर दिस कंपनीज। बहुत अच्छा लगा कि आपको पिछले एपिसोड की चीज़ याद भी है। सर, एक सवाल और है कि सरकार अपने नागरिकों की निजी जानकारी को बचाए रखने के लिए क्यों सीरियस नहीं है? क्योंकि ये पॉलिसी यूरोपियन कंट्रीज के लिए तो नहीं है। सर, क्या एप्पल के फोन्स हमारी निजी जानकारी की सुरक्षा सबसे बेहतर करते हैं? श्रेय जी, ऑनेस्टली मुझे लगता है कि एप्पल के फोन्स जितने हैं आपके प्राइवेसी के लिए सबसे बेस्ट हैं, क्योंकि उनका बिजनेस मॉडल है फोन बेचना, सर्विस बेचना, एप्पल म्यूजिक, iCloud वगैरह। आपका पर्सनल डेटा बेचने के, ऐड देने के बिजनेस में वो नहीं है, इसीलिए वही बेस्ट रहेगा मेरे हिसाब से तो। और यूरोपियन कंट्रीज में जिस तरह लॉ है, भारत में भी वैसा आ जाए तो मैं बहुत खुश होऊंगा। क्यों उस पर फोकस नहीं है, उसके कारण बहुत सारे हैं, लेकिन मेनली आप समझ लीजिए कि भारत जैसे देश में प्रायोरिटी बहुत सारी दूसरे चीज़ों पे होती है। अभी गरीब लोग ज़्यादा जब जनता में रहते हैं तो उनको किस तरह से खाना पहुंचाना है, किस तरह से उनकी देखभाल करना है, देश को किस तरह आगे बढ़ाना है। हम अभी भी डेवलपिंग कंट्री कहे जाते हैं, डेवलप्ड कंट्री नहीं हुए हैं भारत अभी तक। तो बहुत सारे बेसिक इश्यूज अभी भी भारत में सॉल्व नहीं हुए, इसीलिए ये सारी चीज़ें सामने आ नहीं पाती हैं, डेटा प्राइवेसी वगैरह की चीज़ें। और इंटरनेट, ये सब चीज़ ना भारत में काफ़ी नया है अभी भी, और भारत में जो लॉ का प्रोसेस है वो बहुत धीमा चलता है। टेक्नोलॉजी आगे बढ़ जाती है और लीगल एस्पेक्ट उसका धीरे धीरे पीछे से कैचअप करते रहता है और लॉ अच्छे से बनाते रहता है। तो एक डेटा प्राइवेसी, डेटा प्रोटेक्शन का बिल तो है, अभी तक पास नहीं हुआ है शायद, जहाँ तक मुझे पता है। होपफुली सीरियसली लेके मतलब एकदम आगे प्रायोरिटी देके उसको पास कर दें, यही उम्मीद है मेरी। और उसमें मतलब अच्छी आपको डेटा प्राइवेसी भी मिल जाए जितनी GDPR में है यूरोप में। तो देखते हैं बाकी आगे क्या होता है। अभी लास्ट के कुछ सवाल है, आई थिंक 8-10 सवाल ही बचे हैं, जल्दी से इनको निपटा देते हैं। सागर भिंडी जी का कहना है कि सर 20,000 में बेस्ट लैपटॉप, बड़ा डिस्प्ले, लॉन्ग बैटरी लाइफ, बेस्ट परफॉर्मेंस क्या HP लैपटॉप से मिल सकता है? जी सागर जी, एग्जैक्ट मॉडल नंबर आप बताएंगे तो फिर थोड़ी रिसर्च की जा सकती है कि वो अच्छा है या नहीं। लेकिन 20,000 के प्राइस रेंज में ऑनेस्टली मैं आपको बोलूँगा थोड़ा सा बजट बढ़ा लीजिए आपका। 35,000 के आसपास एक Xiaomi का लैपटॉप आता है, Mi Notebook 14, उसमें ई-लर्निंग एडिशन वाला है, वो बहुत अच्छा है। अदरवाइज आप iPad भी ले सकते हैं। हमने टेक आपके जुबान का एक और एपिसोड किया था जिसमें आपको बताया था कि iPad आपका लैपटॉप का ऑल्टरनेटिव हो सकता है अंडर 30,000 रुपीज़, तो वो वाला देख लीजिए, आपको थोड़ी और जानकारी वहाँ मिल जाएगी। सतीश भगत जी का कहना है कि सबसे खराब तो उनका लैंग्वेज लगा, बिल्कुल धमकी की तरह, कि अगर तुमने एक्सेप्ट नहीं किया तो अकाउंट डिलीट करो। ऐसे कौन बोलता है? मुझे लगता है कि सिग्नल ऐप ज़्यादा सेफ है व्हाट्सएप की तुलना में। पॉइंट आपका सही है, मुझे भी पसंद नहीं है। तो आपको ऑप्शन देना चाहिए कि आप ऑप्ट आउट कर सके इससे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो यहाँ पे नहीं दिया। आप स्विच कर लीजिए सिग्नल ऐप में, इस तरह आपकी तरह और लोग भी स्विच करेंगे तो अच्छा रहेगा, और फिर व्हाट्सएप जैसी कंपनी ज़्यादा अच्छी प्राइवेसी सामने लेके आ सकती है। चलिए, अनूप पेडनेकर जी का कहना है, अरे पहली बार इन्होंने हिंदी में मैसेज किया है, हर बार इंग्लिश में टाइप करते हैं, बहुत अच्छा लगा। अनूप जी, आप रेगुलर व्यूअर हैं, आप इस बार हिंदी में लिख रहे हैं।
ये सोशल मीडिया ऐसे ही है, शुरू में बहुत फीचर्स देंगे, हम एडिटेड हो जाएंगे और फिर हमसे वो कुछ भी साइन करवा सकते हैं। लेकिन अभी सोचना पड़ेगा, हम व्हाट्सएप डिलीट नहीं कर सकते, लेकिन उसका यूज़ कम करके टेलीग्राम और सिग्नल यूज़ कर सकते हैं। और अभी ये मैसेज टाइप करते वक्त मेरा एक फ्रेंड का मैसेज आया सिग्नल पे, तो चलो स्टार्ट हो गया। अच्छा लगा आपका मैसेज देख के। अगले हफ्ते फिर आपसे बात करेंगे, और सिग्नल पे आप बने रहे या नहीं मुझे अगले हफ्ते ज़रूर बताना प्लीज़। अच्छा लगेगा अगर आप बने रहेंगे सिग्नल पे तो। ठीक है, देखते हैं। दीपक कुमार जी का कहना है कि भाई जी कैसे हो आप, सबसे हटके हो, आपका रिव्यू सबसे अलग होता है, लव यू। दीपक जी आपका प्यार इस तरह आते रहे, मेरी उम्मीद है आपके तरह बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं हमारे चैनल पर और उनको टॉपिक्स पसंद आते हैं, इससे मैं बहुत खुश होता हूँ। थैंक यू सो मच, आपने इतना अप्रिशिएशन दिया हमें। जो हम मेहनत करते हैं उसका फल यही है कि आप लोगों को पसंद आता है ये चीज़, बाकी हमें किसी और चीज़ से लेना देना नहीं है। ठीक है, तो आ जाइए, अगले हफ्ते भी सवाल पूछ लीजिए कुछ, उसका जवाब दे देंगे। जस्ट सम गाय, इनका कहना है कि प्रणय साहब कैसे हैं आप? हम तो बहुत अच्छे हैं, लोहड़ी पर्व की बधाई। आपको भी बहुत बहुत बधाई, मकर संक्रांति, लोहड़ी और पोंगल और जितने भी त्यौहार है इस टाइम पे सबको बधाई भाई। चलिए, मैं जानना चाहता हूं कि फ़ोन की बैटरी लाइफ अच्छी हो ये सुनिश्चित करने के लिए उसे कैसे चार्ज व प्रयोग करना चाहिए। जी आप हमारा एक वीडियो देख लीजिए, मेरे कलीग शुभम ने बनाया एक वीडियो, हिंदी में ही बनाया, अच्छा वाला, कि फ़ोन की बैटरी लाइफ किस तरह बढ़ाया जाए, चार्जिंग वगैरह किस तरह करनी चाहिए। बहुत ही लंबा अच्छा डिटेल एक्सप्लेनर है, आपके स्क्रीन पे आप उसका सैंपल एक देख सकते हैं अभी। और डेफिनेटली वो वाला वीडियो आप हमारे चैनल पे ढूंढ लीजिए गैजेट्स 360 हिंदी पर, और वहाँ पर आप प्लीज़ देख लीजिए, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं। अभी सौरभ जी का कहना है कि प्रणय सर अगर मैं किसी अनऑफिशियल साइट से गेम डाउनलोड करता हूँ फ्री में, तो विंडोज़ डिफेंडर उसमें वायरस बताता है, लेकिन उस गेम के फ्री डिस्ट्रीब्यूटर्स कहते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट या गेमिंग कंपनीज के बीच में डील रहती है कि फ्री वर्जन में वायरस शो करे ताकि लोग फ्री का गेम यूज़ ना करें। तो कौन सा सच है? क्या वाकई में वायरस होता है या विंडोज सिक्योरिटी फेक शो करता है? सौरभ, ये डिपेंड करता है ऑनेस्टली कौन से साइट से कर रहे हैं और उसमें एक्चुअल में वायरस है या नहीं। कुछ फॉल्स पॉजिटिव्स होते हैं कभी कभी, लेकिन कुछ ऐसा भी होता है कि एक्चुअल में वायरस है उसमें। तो इंडिविजुअल सिचुएशन पे डिपेंड करता है, आपको एक जनरलाइज आंसर मैं इसके लिए दे नहीं सकता अनफॉर्चुनेटली, माफी चाहता हूँ उसके लिए। लास्ट के 2 सवाल हैं। महेश कुमार जी का कहना है कि सर मेरा सवाल है कि प्राइवेसी क्या है? हमारी प्राइवेसी की परिभाषा हम तय करेंगे कि व्हाट्सएप तय करेगा? ये एक बड़ा सवाल है। क्या डेटा लीक करने वाली इन बड़ी कंपनियों के लिए गवर्नमेंट को कड़े प्राइवेसी लॉस करने चाहिए? जी बिल्कुल, प्राइवेसी लॉस तो आने चाहिए यहाँ पर। और प्राइवेसी क्या है? बेसिकली कि आपका डेटा जो है वो आपके पास रहे, कोई दूसरी कंपनी बिना आपके परमिशन के उसको विज्ञापन दिखाने के लिए वगैरह यूज ना करे। यही सिंपल है प्राइवेसी का कॉन्सेप्ट, और मैं चाहता हूँ कि एक अच्छा लॉ आ जाए जो इस चीज को प्रोटेक्ट करे। जैसे GDPR यूरोप में, वैसे भारत में लॉ आना चाहिए। मयंक 23 जी का कहना है, ये लास्ट सवाल है, प्रणय सर USB Type-C के फायदे क्या है? मयंक जी, USB Type-C के मेन फायदा तो ये है कि रिवर्सिबल है, यानी कि आप चार्जिंग पोर्ट इस तरह डाल सकते हैं, उस उल्टा घुमा के भी डाल देंगे तो भी कोई नुकसान नहीं होगा। माइक्रो USB में सिंगल साइड से जा सकता है। उसके अलावा कुछ और चीजें जैसे फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी वगैरह वगैरह उसमें एडवांस चीजें एनेबल की जा सकती हैं। मेनली तो यही है। बाकी इन डेप्थ अगर आप एक्सप्लेनेशन चाहते हैं इसमें कमेंट करके बता दीजिए, हम एक अलग वीडियो बना देंगे USB Type-C पर भी। ये चीज़ ना ऐसे शॉर्ट में एक्सप्लेन नहीं की जा सकती, थोड़ा अच्छा इन डेप्थ 7-8 मिनट का वीडियो बनेगा इस पर, और इसमें हम आपको सारी चीज़ें बता देंगे। तो इस एपिसोड के लिए इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले शनिवार 1 बजे मिलते हैं, तब तक आप कमेंट करके बता दीजिए आपको एपिसोड कैसा लगा और आगे आप टेक आपकी जुबान में इस शो में क्या देखना चाहते हैं।